काम कर रहे हैं काफी देर से सर, और इसी पे काम कर रहे हैं काफी दिनों से। हमारा मतलब बहस भी हो गई, कुछ जने चले गए, लेकिन हम यहाँ खड़े हैं सर पूरी तरह की। जब तक मेरे बड़े भाई तो ये भी कहते हैं जब तक एलेक्स सर है मैं यहीं पर ही रहूंगा, तो जहाँ मेरे बड़े भाई है वहां मैं रहूंगा। एक्सलेंट। आपके बड़े भाई का नाम क्या है सर? अनिल कुमार शर्मा, डायमंड है सर। इनके लिए जोरदार आप तालियां बजाइए। जितने भी लोग डैशबोर्ड पे अनिल कुमार शर्मा जी के लिए तालियां बजा सकते हैं आप। तो सर एक्चुअली हमारे कुछ पार्टनर सर बहुत ज्यादा नेगेटिव हो गए। आप कहते थे कि घोड़े ढूंढो, हमने सर पिछले जब रेट डाउन हुआ तो हमने काम सर हमारा लगभग बंद ही हो गया 1-1.5 महीना। तो उसके बाद सर ये दोबारा से जब ये क्लोजिंग आई कि लास्ट क्लोजिंग है, जब एलेक्स सर ने बोला कि अभी इसके बाद फार्म नहीं मिलेंगे, तो हमने सर पूरा जोर लगा दिया। हमने कुछ घोड़े ढूंढे सर। वो घोड़ों को हमने लगाया सर। हमें बड़ी मुश्किल से ये मतलब दोबारा से अपने घोड़े तलाश करे कि जो हमें आगे बेच देंगे इस कम रेट पे। तो सर मन इतना टूट गया कि हमने जो मतलब मिनिमम रेट समझ के जो घोड़े लगाए सर, वो अभी हमारे गधों में तब्दील हो गए हैं। उनके पास हम जाने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, उनको बोलने के लिए कुछ नहीं रह गया। कुछ एक बंदे हमारी लीड्स पाइपलाइन में हैं सर, वो हमें रेट के स्क्रीनशॉट भेजते हैं और हमारी जुबान पे ताला लगा है। और हमारे पास ये 7 डेज है, हम चाहते हैं कि सबको ये रेट दें ये, क्योंकि हमें भी मालूम है ये बहुत अच्छा रेट है, लेकिन सर वो हम ऐसे मतलब फंस गए कि अब उनको जवाब नहीं दे पा रहे। और जो जो पाइपलाइन में है सर, वो जब स्क्रीनशॉट भेजते हैं हम वेट 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 कर रहे हैं सर, पर जब तक वो ये रेट बढ़ेगा तब तक उनके हाथ से ये अपॉर्चुनिटी चले जाएगी। तो सर ये प्रॉब्लम हमें आ रही है, क्योंकि बिजनेस मेरा सर अमराल्ड 30% मेरा अमराल्ड रह गया है। तो मैं भी चाहता था मेरे रैंक क्लियर हो सर, लेकिन ये रेट की वजह से मेरे रैंक काफी मेरा मतलब लेट हो गया था, वरना मैं भी डायमंड जाता सर। बहुत बिल्कुल सही कहा आपने। आप अभी रूबी के रैंक पे? जी सर जी। बहुत बहुत बधाई सबसे पहले आपको और आपकी पूरी टीम को। थैंक यू सर। और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बहुत जल्दी आप एमराल्ड पे पहुंच जाओ, जल्द से जल्द आप डायमंड पे पहुंच जाओ। जी सर। जब तक आप इस प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, राइट, तब तक आपको कोई नहीं रोक सकता है। जो आपने सपना देखा है कि डायमंड को क्वालिफाई करने का है, सिर्फ उस समय लग सकता है। अब देखो ये गधे का और घोड़े का जो एग्जाम्पल है ना, ये एग्जाम्पल है। हम किसी को गधा और किसी को घोड़ा नहीं बोल सकते, राइट, लेकिन एक एग्जाम्पल है वो समझने के लिए। तो अभी तक ये समझ लो कि आप जिनको अभी तक आप रेस में दौड़ने वाले घोड़े समझ रहे थे, शायद वो गधे थे। अच्छा जी। आपको लगा कि आपने पहले शायद कुछ लोगों को लाया था जो एक्टिव नहीं थे, फिर दोबारा लाया आपने, आपको लगा कि ये रेस में दौड़ने वाले घोड़े हैं, लेकिन वो भी नहीं दौड़ रहे, इसका मतलब वो भी गधे निकले। लेकिन हमको किसी को गधा और घोड़ा नहीं बोलना है। तो आपको वो लोग अभी मिले ही नहीं है जो क्रिप्टो के बाजार को समझ रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। आपको लोग मिले ही नहीं जो नेटवर्क मार्केटिंग को समझ रहे हैं। हाँ जी। राइट। अब हो सकता है आपके साथ जो लोग जुड़े हैं, या एक तो उनको ट्रेनिंग की कमी है, हाँ जी, हाँ जी। उनका इस इंडस्ट्री के बारे में जो सोच है वो अभी तक उतना स्ट्रांग नहीं है कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आपको सक्सेस शॉर्ट टर्म में कभी नहीं मिलता। हाँ जी। और क्रिप्टो बाजार के अंदर, क्रिप्टो बाजार का छोड़ दो, जो हजारों साल से जो इंडस्ट्री चलती आई है। मैं जब 18 साल का था, जब इंजीनियरिंग कॉलेज के फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा था, तो मुझे स्कॉलरशिप मिला था। अब स्कॉलरशिप मिला 10-12 हजार रुपए का। तो मैंने सोचा इतने बड़े पैसे का क्या करना है। तब 2000 रुपए में मेरा खर्चा चलता था महीने, जो घर से मिलते थे। जी सर। तो मैं एक ज्वेलर के पास गया और मैंने 10 ग्राम गोल्ड की चेन ले ली 5000 रुपए की। राइट। आज 10 ग्राम गोल्ड कितने का मिलता है? 55 सर। 55 का। तो मैंने जब 10 ग्राम गोल्ड 5000 में लिया था, वो साल था 2000 से 2022। कितने साल हो गए? 2 साल हो गए। 22 साल हो गए। 22 से 2000 से 22 साल। 2000 में जो चेन लिया था मैंने 10 ग्राम 5000 रुपए में, वो आज की डेट में 55,000 रुपए का हो गया। हाँ जी। लेकिन मैंने उसको 1 साल 2 साल के बाद किसी कारण से बेच दिया। हाँ जी। और उस वक्त 500,000 रुपए का रेट बढ़ गया होगा, या उतना ही होगा। लेकिन अगर उसको मैंने 22 साल रखा होता, तो मेरा पैसा 10 गुना, 11 गुना, 12 गुना होता।
हाँ जी, लेकिन मेरी कोई बड़ी सोच नहीं थी, हाँ मेरा जी, कोई विजन नहीं था, हाँ जी, राइट? हमने हाँ जी, कई बार सुना है हमारी पिछली जनरेशन से कि जिस शहर में हम रहते उसके 1-2 किलोमीटर के आसपास के एरिया के अंदर कौड़ी के भाव में जमीन मिलती थी। जी, तब वो जंगल हुआ करता था, लेकिन वहां पे अब रिंग रोड आ गया, एयरपोर्ट आ गया, कोई सरकार का हाँ बड़ा जी, प्रोजेक्ट आ गया, आज वहां की जमीन करोड़ों के भाव में मिल रही है, हाँ जी, राइट? लेकिन उसका बीच का जो टाइम पीरियड है वो कितना है? 5,000 रुपए में 10 ग्राम गोल्ड मिलता था 2000 में, हाँ आज जी, 2022 के अंदर 10 ग्राम गोल्ड 50-55 हजार रुपए में मिल रहा है, 22 साल बाद। बिल्कुल, यानी दुनिया का कोई भी चीज हमें रातों रात उसके इतने बड़े रिटर्न्स नहीं दे सकता। हाँ जी, जितने ज्यादा समय के लिए आप उस चीज को होल्ड करोगे उतने ज्यादा वो आपको फ्यूचर में रिटर्न देगा। एक चीज वो हो गई। हाँ जी, दूसरी चीज, नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस के अंदर अगर हम काम कर रहे हैं तो हमें इस बिजनेस को समझना है। हाँ जी, हम इन्वेस्टमेंट के प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं तो हमें इन्वेस्टमेंट को समझना है। हमने एक हाँ किसी जी, को मशीन दी है, वो कॉइन को मिंट करके दे रही है, वो एक सॉफ्टवेयर है, उसका 12 महीने का अपना कैलकुलेशन है। उस मशीन का मार्केट से कोई लेना देना नहीं। फॉर एग्जाम्पल, उस मशीन ने आपको जो कॉइन का कैलकुलेशन दिया उसके हिसाब से आपका 2 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीने का कॉइन प्रॉपर टाइम पे आ रहा है, हाँ जी, राइट? लेकिन जो कॉइन आपने प्रोड्यूस किया है, हाँ जी, उस कॉइन को मार्केट के कैलकुलेशन के हिसाब से आपको क्या करना है? बेचना है। कब बेचना है? मार्केट जब सही होगा तब बेचना है। मार्केट अगर सही नहीं है तो उसको होल्ड करना है। मैं जी, पिछले 2-3 दिन से एक ही एग्जांपल दे रहा हूं कि क्रिप्टो बाजार के अंदर मदर करेंसी हम किसको मानते हैं? बिटकॉइन को मानते हाँ जी, हैं। अगर कोई भी इंसान क्रिप्टो के बाजार को समझ रहा है तो पिछले 12 महीने में पूरे धरती पे 195 कंट्रीज है, 750-800 करोड़ की आबादी। हाँ उसमें जी, से जितने भी लोगों ने क्रिप्टो बाजार में पैसे लगाए, हाँ जी, एक सिंगल आदमी धरती पे नहीं जिसने प्रॉफिट बनाया। हाँ जी, हाँ जी, पूरे धरती के ऊपर एक सिंगल आदमी नहीं है। क्योंकि आज से 8-10 महीना पहले पिछले दिसंबर में बिटकॉइन 50 लाख रुपए का था, आज 14 लाख रुपए में मिल रहा है। मेरे भी है सर 3-4 कॉइन्स थे, मैं भी अभी लॉस में हूँ 1 लाख रुपए के करीब। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि पिछले 10-12 महीने के अंदर पूरे दुनिया में एक सिंगल आदमी इस इंडस्ट्री से किसी ने पैसा नहीं बनाया। जितनों ने जब भी पैसा लगाया उसके बाद वो मार्केट नीचे गया। जब भी पैसा लगा मार्केट नीचे गया। हाँ जी, हाँ जी, ऐसे ही है। मैंने 50 लाख रुपए के वैल्यू से भी बिटकॉइन खरीदा, 40 लाख के वैल्यू से भी खरीदा, 35 लाख के वैल्यू से भी खरीदा, 30-25 लाख से वैल्यू से भी खरीदा, 15-20 लाख के वैल्यू से भी खरीदा और अभी 14-15 लाख रुपए के वैल्यू पे भी खरीदे, लेकिन बेच ही नहीं रहे। हाँ जी, जैसा जैसा एक्स्ट्रा पैसा आ रहा है और खरीदते जा रहा है। अब जो 50 लाख में खरीदा है, जो 35-40 लाख में खरीदा है, हाँ जी, अब वो तो मुझे नुकसान दिखा रहा है, हाँ जी, राइट? लेकिन हाँ जी, मेरी मानसिकता बिल्कुल सही है कि मुझे उसको 50 लाख के ऊपर के रेट के बाद ही बेचना है, तब तक मुझे उसको होल्ड करना है। हाँ तो जी, ये मानसिकता वाले लोग जब तक आपके साथ इस प्लेटफॉर्म पे नहीं आएंगे, ये ऐसे लोगों को हम फिल्टर नहीं करेंगे, तब तक हमारा बिजनेस तेजी से ग्रो नहीं होगा। अब जो भी लोग हमारे साथ आ रहे हैं, एक तो हम लोगों को इमोशनली लेके आते हैं जिनको क्रिप्टो का ज्यादा बहुत नॉलेज नहीं है, और मोस्टली लोग क्रिप्टो बाजार में लालच में आते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि एक ऐसी इंडस्ट्री इसमें फटाफट पैसे बन जाता है। हाँ जी, हाँ जी, तो सबकी मानसिकता शॉर्ट टर्म की बन चुकी है, लॉन्ग टर्म की नहीं बनी, यही प्रॉब्लम है सर। राइट? तो इसमें से क्या होगा? कुछ लोग फिल्टर होंगे, हाँ जी, कुछ लोग सीखेंगे, मार्केट को समझेंगे और विश्वास करेंगे, लेकिन कुछ लोग मार्केट को नहीं समझेंगे। उसके पीछे कई सारे कारण हो सकते हैं, किसी की मजबूरी भी हो सकती है, उसके पास कोई अल्टरनेट सोर्स भी नहीं है, जिसकी वजह से उसको पैनिक पोजीशन में अपने क्रिप्टो को बेचना पड़ रहा है, और जब उसका नुकसान हो जाता है तो उसको इस मार्केट से नफरत हो जाता है। सर एक टेक्निकल छोटा सा क्वेश्चन था। जब 14th ऑफ सितंबर अगस्त को सर क्लोजिंग थी इसकी, कह रहे थे कि मैक्स लोड घट जाएगा, और उससे पहले सर ये बहुत अपने हाईएस्ट 12,800 पे गया। तब मैंने भी परचेज करा सर, थोड़ा सा पैनिक मोड में मैंने परचेज करा, कुछ पहले कर लिया, कुछ 4,000 पे करा, कुछ 6 पे, कुछ 8 पे, ऐसे 12,800 पे करा और मार्केट सर धड़ाम से नीचे आ गई, जबकि सबकी एक्सपेक्टेशन थी कि ये 20,000 तो मिनिमम जाएगा, 18-20। तो मेरे को समझ नहीं आई सर, ये 14 तारीख को एकदम से नीचे कौन गिरा देता है इसको?
ऐसा क्या हो गया सर पीएलसीयू में कि 12,800 जब इसका मतलब बच्चे को भी पता था कि ये 20,000 पे जाएगा, इतना तो सर अभी हम सभी समझने लगे हैं इसकी रफ्तार को, इसकी मतलब फाइनल टच को समझने लगे हैं। वो 12,800 इसकी फाइनल टच नहीं थी सर, किसी भी हालत में नहीं थी। ये भी नीचे गिर गया, 6,8 पे आ गया दोबारा से। तो सर ये समझ नहीं आई ये क्यों हुआ। देखो क्या होता है, बिटकॉइन जब नीचे बहुत ज्यादा नीचे आता है, 14 लाख पे आता है, राइट, फिर वो हाँ कुछ जी। दिन 14 लाख, 14.5 लाख, 15 लाख के बीच में रहता है, 8 दिन 10 दिन। वो 8-10 दिन के अंदर है ना, वो नए लोगों को पैनिक कर देते हैं, या पुराने बहुत सारे लोगों को पैनिक कर देता है। फिर वो 20-22 लाख ऊपर चला जाता है, हाँ जी। फिर उसके बाद 20-22 लाख से फिर वो 14-15 लाख रुपए पे नीचे आ रहा है। यानी हाँ जी। मार्केट को कोई भी नहीं समझ सकता है। हाँ जी, ये बात है अगर सर। वो प्लेटिन कॉइन 4,000 से 12,000 पे चला गया, तो अब हाँ हम जी। ये सोचने लगा सकते हैं कि अब ये 12,000 से ऊपर ही चला जाएगा, राइट। 12,000 से वो नीचे भी जा सकता है। यानी एक रास्ता है, जिस रास्ते पे आप गाड़ी चलाते हो, वो रास्ता कभी भी आपको सीधा नहीं मिलता। आप 50 किलोमीटर गाड़ी लेके जा रहे थे, हाँ जी। तो आपको बिल्कुल रास्ता सीधा नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये है कि बार बार आपको रास्ता एक इंडिकेशन देता है कि आपको गाड़ी चलाते वक्त सावध रहना। आपको आंख हाँ बंद जी। करके नहीं चलानी, आपको सीधा रास्ता नहीं मिलने वाला। हाँ जी। और हमेशा हम उस रास्ते पे जब गाड़ी चलाते हैं, तो कई सारे उसके अंदर डाइवर्शन आते हैं, पहाड़ आते हैं, चढ़ान आती है, उतार आता है, राइट, जिससे हम हाँ जी। हमेशा गाड़ी चलाते वक्त सावध होते हैं। हाँ जी। तो मार्केट भी ऐसा ही है। मार्केट हमेशा ऊपर नीचे ही होगा, वो एक जैसा कभी भी ऊपर ऊपर नहीं होगा। हाँ तो जी, बस पहले आप की जो जब तक नहीं। नीचे है, मार्केट जब तक नीचे है तब तक हमें पेशेंस रखना है। हाँ जी। जब रेट ज्यादा नीचे आता है, उसका कारण एक ही होता है कि मार्केट में जब सप्लाई ज्यादा आती है, हाँ जी। राइट। और इस वक्त अभी आपने देखा होगा कि जो हमारा नया प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है, हाँ एक्स, जी। राइट, हाँ जी। एक्स आज लगभग लगभग 30 से 32 अल्टीमा में एक एक्स मिल रहा है। हाँ जी। यानी एक्चुअल एक्स से प्राइस निकालोगे तो कितना रुपया हो गया, 30 से 32 करोड़ रुपया हो गया। हाँ जी। हाँ? अगर आप हाईएस्ट रेट पे आप अल्टीमा को लेके जाएंगे तो 32 करोड़ में एक एक्स मिल रहा है आपको। हाँ जी। हाँ जी। तो 22 करोड़ का कॉइन आपके इकोसिस्टम के अंदर है, 32 करोड़ का, 32 करोड़ का कॉइन आपके इकोसिस्टम के अंदर है, मार्केट के हिसाब से। यानी आप इकोसिस्टम के पोटेंशियल को समझ लो, कि इसके फ्यूचर को समझ लो। 32 करोड़ का एक कॉइन आज के रेट के हिसाब से, अगर आपने आज एक एक्स को खरीद के रखा, हाँ जी। आज का करंट रेट अल्टीमा का 4,000 यूएसडीटी चल रहा है फॉर एग्जांपल, और आज आने वाले कुछ समय के बाद अल्टीमा अगर 1 लाख यूएसडीटी पे चला जाता है, हाँ जी। हाँ जी। तो आप उस वक्त देख सकते हैं कि आपने जो एक्स खरीदा था वो 32 करोड़ के वैल्यू का था फॉर एग्जांपल, हाँ जी। राइट। यानी मार्केट के अंदर अब हम आ गए, तो हमें अपनी मानसिकता को बना के रखना पड़ेगा, क्योंकि पिछले 12 साल के अंदर अगर क्रिप्टो बाजार को आप समझ रहे हैं, जिन लोगों ने 50 लाख रुपए पे क्रिप्टो को बेचा है, 6 रुपए पे खरीद के, हाँ जी। राइट, या 25-50 हजार लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख पे खरीद के जिसने 50 लाख पे बेचा है, अब वो दोबारा 50 लाख रुपए का इंतजार कर रहा है, क्योंकि हाँ उसको जी। उसका वैल्यू समझ में आ गया है, हाँ जी। हाँ जी। राइट। तो जैसे अल्टीमा को हमने 70-80 हजार, 1 लाख यूएसडीटी के रेट पे अगर बेचा है, तो हमें अल्टीमा उसी लेवल पे समझ में आता है बार बार। हाँ जी। और एक डिमांड और सप्लाई का सारा खेल है। 3 दिन पहले, 2 दिन पहले हमारे जो सूरत सिटी के रेड डायमंड है, अमरजीत निसार, उन्होंने जो कैलकुलेशन बताया था हमें कि आज मार्केट के अंदर हमारी सप्लाई कितनी है अभी अवेलेबल, और हाँ जी। जो बर्निंग का प्रोसेस है उससे कितने कॉइन बर्न होने वाले, कितने कॉइन अल्टीमा के और एक्स के अंदर स्वैप होने वाले। अगर ये आप कैलकुलेशन देखेंगे तो 1 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच में अक्टूबर के मार्केट का सिनेरियो बिल्कुल चेंज होगा। और उस वक्त हमारे मन में एक सोच होगी, काश मैंने वो 3, 3.5, 4 हजार के रेट पे ज्यादा से ज्यादा अल्टीमा लेके रखा होगा। जी जी सर। अगले 10 दिन, अगले 15 दिन आपको 10x रिटर्न दे सकते हैं, 5x रिटर्न दे सकते हैं। अब ये स्पीड नहीं चलानी हमें मार्केट के अंदर की 5 दिन में पैसा डबल, 10 दिन में पैसा डबल। हाँ जी। हाँ जी। लेकिन ये सिनेरियो अगले 10-15 दिन के अंदर आपके सामने डैशबोर्ड पे होगा। ठीक है सर। 10,000, 15,000, 20,000 यूएसडीटी। जब क्या होता है कि अचानक रेट जब बढ़ता है, हाँ जी। तो कॉइन की जो बर्निंग की जो सप्लाई होती है वो मार्केट से हट जाती है, और मार्केट के अंदर डिमांड आ जाती है, हाँ जी। और फिर दोबारा जितना भी मिंट होके कॉइन मार्केट में आता है, सप्लाई बढ़ जाती है, उसकी डिमांड घट जाती है।
हाँ जी, तो हम सबको क्या करना है कि अलग अलग एक्सचेंज के ऊपर टुकड़े टुकड़े में अलग अलग रेट पे अपने कॉइन को बिड लगा के रखना है। मान लो आपने 5,000 पे बिड लगा दी, 10,000 पे बिड लगा दी, 15,000 पे बिड लगा दी, 25,000 पे बिड लगा दी, 35,000 पे बिड लगा दी, 50,000 पे बिड लगा दी। हाँ अब जी, उसमें समय लग सकता है 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, हाँ लेकिन जी, हाँ जी, वो बिड पे आपका कॉइन सेल हो जाएगा। क्योंकि अगर मान लो कि अगले महीने के अंदर 1 तारीख के बाद, अगले 7 दिन के बाद एलेक्स सर ने जैसे ही एक्स को पूरा कंप्लीट लॉन्च कर दिया, हाँ तो जी, पूरे दुनिया के अंदर 10 लाख से ज्यादा लोग बहुत बड़ा फंड लेके बैठ गए, हाँ जी, जिनको एक्स का फार्म भी खरीदना है और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी बनाना है। हाँ और जी, उसी के साथ साथ कंपनी शॉपिंग कार्ड भी लॉन्च करने वाली है। हो सकता है शॉपिंग कार्ड वो 22 अक्टूबर को लॉन्च करे, शायद तब तक वेट करना पड़ेगा, राइट, या उसके पहले भी लॉन्च हो सकता है। तो मार्केट के अंदर जो सप्लाई है वो बहुत तेजी से घट जाएगी, बहुत बड़ी सप्लाई हट जाएगी, क्योंकि सारे के सारे लोग अपना फार्म खरीदने के लिए, कॉइन को स्वैप करने के लिए, एक्स को बाय करने के लिए, अल्टीमा देने के लिए तैयार हो चुके। और अक्टूबर के फर्स्ट वीक के अंदर हमें पता चलेगा कि आज जो 70,000 कॉइन एक्सचेंज के ऊपर अवेलेबल में दिख रहे हैं हम सबको, हो सकता है 7,000 कॉइन ही बचे मार्केट। तो आप बोलेंगे सर देखो 4,000 3,000 पे कॉइन था, अचानक 50,000 पे कैसे पहुंच गया? ये कुछ तो गड़बड़ है। क्योंकि ये गड़बड़ ना एलेक्स सर के हाथ में ना आपके हाथ में, ये डिपेंड करता है मार्केट के डिमांड और सप्लाई पे। तो लोगों जो घर पे बैठ कर देखो कल 3,000 का था, अभी 50,000 पे पहुंचा दिया, ये एलेक्स ही पीछे से कोई उंगली करता होगा? ऐसा तो होता नहीं है, राइट? जब जब 5,000 यूएसडीटी का कॉइन 1 लाख यूएसडीटी पे पहुंचा था, दुबई के अंदर लोगों ने घर लेने शुरू किए, जर्मनी के अंदर लोगों ने घर लेने शुरू किए, दुबई में और जर्मनी में लोगों ने गाड़ियां खरीद ली। तो उस वक्त जो पैसा आ गया वो मार्केट से आ गया, वो एलेक्स ने पैसा नहीं बांटा था लोगों को। सब लोग कहते थे पंप किया इसको। पैसा मार्केट से आ गया। अगर आपको 5 करोड़ का घर 2.5 करोड़ में मिल रहा है और आपको पता चल गया, तो आप लेंगे क्या नहीं लेंगे? बिल्कुल जी, तो वो मार्केट के अंदर हजारों करोड़ का फंड आ गया, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर अल्टीमा की डिमांड बढ़ गई। उस वक्त सप्लाई मार्केट में नहीं थी। अब जब एक्स लॉन्च हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली डिमांड आ जाएगी, जब शॉपिंग कार्ड लॉन्च हो जाएगा ऑटोमेटिकली डिमांड आ जाएगी। यानी मार्केट हमें बार बार मौका देगा अगर हम मार्केट को समझ रहे हैं। आज हमारे देश के अंदर शेयर मार्केट के अंदर जितने भी महान हस्ती है, जिन्होंने हजारों करोड़ के एसेट बनाए शेयर मार्केट में, वो हमेशा आके एक न्यूज देते, किसी ना किसी सीएनबीसी चैनल पे, आज तक पे, जहां जाओ इंटरव्यूज करते हैं और बोलते हैं कि इस साल आप इस कंपनी को अगर खरीदेंगे तो ये आपको इतना ग्रोथ देगा। उनकी बात पे 10% लोग भी विश्वास नहीं करते। जो देश के सबसे अमीर आदमी है उस इंडस्ट्री के अंदर, उनके ऊपर 10% लोग विश्वास नहीं करते। सुनते सारे लेकिन विश्वास कोई नहीं करता। और जब वो शेयर उस मुकाम पे पहुंच जाता है तो फिर 90% लोग ये सोचते हैं काश मैंने उसकी बात मान ली होती। 10% में तो मान ली, उन्होंने तो खरीद लिया, उनका तो फायदा भी हो गया। 90% उस वक्त दिमाग लगाते काश मैंने बात मान ली होती तो आज मेरे पास कितना पैसा होगा। तो आप अभी कितना भी लोगों को बोलो कि भाई 3, 3.5, 4,000 के रेट पे आप इसको बाय करो, तो आज आपकी कोई बात नहीं मानेगा। आज आपकी बात वही मान सकता है जो आपके ऊपर विश्वास कर सकता है। बिल्कुल। और जिसको हम हॉट मार्केट बोलते हैं, यानी हमारे नियर एंड डियर, हमारे दोस्त हो सकते हैं, हमारे रिलेटिव्स हो सकते हैं, राइट, जिनके साथ हमारे अच्छे रिलेशन है मार्केट के अंदर, वो लोग हमारे ऊपर विश्वास कर सकते हैं और प्रोडक्ट को बाय कर सकते हैं। क्योंकि हम अपने फायदे के लिए किसी का नुकसान तो नहीं चाहते, हमारे साथ साथ किसी का फायदा चाहते हैं, और वो मौका हम आज सबको देना चाह रहे हैं, पर लोग विश्वास नहीं कर रहे। अब विश्वास कौन नहीं कर रहा है? जो इस प्लेटफॉर्म को जानता है, जिसको आपने पिछले 2-3-4 महीने के अंदर प्रोडक्ट समझाया है। अब उसने ये देखा कि भाई मेरे को जब समझाया था तो 25,000 का रेट था, 30,000 का रेट था, 40,000 का रेट था, आज तो 2,500 3,000 पे आ गया। तो ये 40,000 से 2,500 पे आ गया, तो कल ये 250 रुपए पे भी जा सकता है। ये उसकी सोच है। यही कह रहे हैं सर। क्योंकि उनको इकोसिस्टम के बारे में नॉलेज नहीं है। इंडस्ट्री का नॉलेज तो कुछ काम का नहीं है। आप शेयर मार्केट में जाकर किसी कंपनी को खरीदते हो तो उस कंपनी का बैकग्राउंड पहले चेक करता है, उसका प्रोडक्ट का पोटेंशियल क्या है, उस कंपनी का मैनेजमेंट कौन है, उसका बैकग्राउंड क्या है। आज से 3-4 दिन पहले नेदरलैंड एक कंट्री ग्रुप के अंदर एम्स्टर्डम उसका कैपिटल सिटी है, जहां पे एलेक्स सर एक ब्लॉकचेन के एक्सपो में थे। हमने सबने सोशल मीडिया के ऊपर फोटोज देखे होंगे। कई हजार लोग पूरे वर्ल्ड से वहां पे आए थे जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं, और वहां पे हमारा बहुत बड़ा स्टॉल था, राइट। यानी पूरे दुनिया के लगभग 50 से 100 कंट्री के लोग वहां पे होंगे जो हमारे कॉम्पिटिटर है मार्केट के अंदर।
जो ब्लॉकचेन पे कंपनियां बना रहे हैं वो तो हमारे कॉम्पिटिटर हो गए, उनके पास अपना खुद का प्रोडक्ट है और उन्होंने वहां पे हमारा स्टॉल देखा, हमारे सीईओ को स्टेज पे सुना होगा, उन्होंने अपने विजन के बारे में बताया होगा, अपने इकोसिस्टम के बारे में बताया होगा, उससे उनको कोई ज्यादा फायदा नहीं हुआ, लेकिन उनका मार्केट के अंदर एक ब्रांड बन गया कि ये एक इकोसिस्टम है जिसके पास सबसे पावरफुल प्रोजेक्ट्स है। हो सकता है उसमें से कुछ लोगों ने एक्सचेंज पे जाके अल्टीमा को खरीदा होगा, राइट? लेकिन मार्केट के अंदर हमारे कंपनी के सीईओ जब पर्दे पे आके खड़े हो जाते हैं, वो अपने विजन के बारे में बताता है, तो उससे पता चलता है कि हमारी कंपनी की लीडरशिप कितनी स्ट्रांग है, पूरे देश के सामने आके रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर कोई एक छोटी मोटी कंपनी है तो उसका मालिक आपको किसी देश के सामने आके खड़ा हुआ अपना विजन बताते हुए बात करते हुए नहीं दिखाई देगा। आज हमारे देश के अंदर अंबानी और अदानी ये कंपटीशन हम देखते हैं, राइट? अब हर दिन अदानी का नाम हम पर्दे पे देखते हैं क्योंकि वो हर दिन एक नई कंपनी खरीद रहे हैं, हर दिन वो रिस्क ले रहे मार्केट में आकर। सरकार की कोई भी कंपनी अगर बंद हो रही है और उनको लग रहा है इस कंपनी को मैं प्लस में लेके जा सकता हूं, उसके ऊपर वो दाव लगा रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर में कोई कंपनी अगर वो लिटिगेशन में चल रही है, कोई फाइनेंशियल क्राइसिस में चल रही है, उसको खरीद रहे हैं और उसको डेवलप कर रहे हैं। यानी अदानी ने पिछले 2 साल के अंदर या पिछले 5 साल के अंदर जितने भी नए बिजनेस शुरू किए उसमें उन्होंने कोई भी नया बिजनेस नहीं लाया, उन्होंने सारे के सारे पुराने बिजनेस देश के खरीदे। जो बिजनेस ऑलरेडी थे उसी को खरीदा है जो लॉस में चल रहे थे, और आज वो देश के नहीं वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन बने। तो ये होता है लीडर का विजन। आपने ऑलरेडी एक रेडीमेड बिजनेस को बाय किया और उसको फिर दोबारा डेवलप किया। हमारे देश के एक बिजनेसमैन है जो वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन में उनका नाम आता है, उनका नाम है मिस्टर मित्तल। हम सबने सुना होगा, स्टील का बिजनेस करते पूरे दुनिया के अंदर। वो पूरे दुनिया के अंदर उनको स्टील का किंग माना जाता है, उनका दुनिया में कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। राजस्थान से आते हैं, बहुत छोटे से परिवार से, पढ़ाई पूरी नहीं होती है, पढ़ाई के साथ साथ अपने फादर के साथ बिजनेस स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे अपना खुद का एम्पायर खड़ा करना शुरू करते हैं। आज उनको पूरे वर्ल्ड में स्टील किंग माना जाता है। उन्होंने कुछ नहीं किया, पूरे दुनिया के अंदर जितनी भी स्टील की फैक्ट्रीज थी, जो सरकारी कंपनियां थी, प्राइवेट कंपनियां थी, जो लॉस में जा रही थी, बस उनको खरीदने का काम किया और उनको दोबारा डेवलप किया और वो किंग, स्टील किंग बन गए पूरे वर्ल्ड के लिए। तो ये डिपेंड करता है लीडरशिप के ऊपर कि आपका लीडर कितना स्ट्रांग है। तो आज 2016 से लेकर 2022 के बीच में हमारे कंपनी के सीईओ वर्ल्ड के हर ब्लॉकचेन के एक्सपो के अंदर स्टेज के ऊपर एज ए लीड स्पीकर खड़े हैं और पूरे दुनिया को गाइड कर रहे हैं। तो ये प्लेटफॉर्म की ताकत कितनी बड़ी है, हमें उसके ऊपर विश्वास करना चाहिए। पिछले 6 साल के अंदर हमारी कंपनी ने जो ग्रोथ किया है, इकोसिस्टम को डेवलप किया है, आज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में जितने प्रोजेक्ट्स हमारे पास है, किसी भी एक क्रिप्टो बाजार के अंदर कोई भी कंपनी के पास इतने सारे प्रोजेक्ट्स नहीं है। 100 से ज्यादा कंट्री के अपने बैंक के एटीएम से क्रिप्टो से पैसे विड्रॉ करने वाला मास्टर कार्ड पूरे दुनिया में सिर्फ हमारे पास है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक्सचेंज है बाइनेंस, उसके पास भी नहीं है। वो भी 100 से ज्यादा कंट्री के लोगों को उनके बैंक के एटीएम से पैसे विड्रॉ करने का परमिशन नहीं देता है। पूरे दुनिया के अंदर ये सिर्फ और सिर्फ कार्ड हमारे पास है। तो ये इकोसिस्टम की ताकत है। सर हम होप कर रहे हैं कि बस इस महीने ये ग्रो करना शुरू हो जाए, थोड़ा सा मतलब बढ़िया सबको रिटर्न आए इसमें। देखो, हम अगर ये सोचते हैं कि बस ये ग्रो करना शुरू कर जाए तो लोग हमारे पास आएंगे, तो ये हमारे कहने से कभी नहीं होने वाला। हमें मार्केट के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा, हमको हमारे इकोसिस्टम के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। आज हर कोई चाह रहा है कि भाई बिटकॉइन 14 लाख से ऊपर जाना चाहिए, लेकिन हमारे चाहने से तो कभी नहीं होने वाला। जब मार्केट डिसाइड करेगा तब फिर हम रोकेंगे तो भी रुकने वाला नहीं। यानी यही सिनेरियो आपको अक्टूबर के अंदर जो दिखाई देगा वो अलग होगा, और वही लोग घर पे बैठ के आपको बोल रहे होंगे, देखो ये एलेक्स कुछ चाबी घुमा रहा है, ये इतना नीचे गया था, अभी इतना ऊपर कैसे गया, 10 गुना कैसे बढ़ गए। हम सुन लेंगे सर ये बातें, चाबी कौन घुमा रहा है, हमें बस उनको जवाब देना है। हमने हम कितने महीने आज से 15 दिन बाद जब हम सुबह जूम पे डिस्कशन कर रहे होंगे, आप मार्केट में जाएंगे और लोग बोलेंगे सर, लोग वही बोल रहे हैं, देखो 15 दिन पहले कहा था, 15 दिन के अंदर कहां से कहां पहुंचा दिया। ऐसा कौन सा धंधा जो रातों रात 10 गुना 20 गुना पैसा करके देता है। तो ये सिनेरियो हमेशा चलने वाला है।
हमें उन्हीं लोगों को ढूंढना है, क्योंकि 140 करोड़ की आबादी का देश है। अभी तक तो हमने 2.5 लाख लोगों के अकाउंट बनाए। 140 करोड़ में से 2.5 लाख, हमें खुद को शर्म आती है। यानी पूरे देश के अंदर 10 करोड़ से ज्यादा लोग हैं जो क्रिप्टो बाजार को समझते हैं, जिनके क्रिप्टो में ऑलरेडी अकाउंट्स है। 10 करोड़ में से 9 करोड़ लोगों ने अपने पैसे कमाए क्रिप्टो बाजार में। 9 करोड़ से ज्यादा लोगों ने पैसे लॉस किए, क्योंकि क्रिप्टो बाजार ही लॉस में है, तो पैसा तो किसी ने कमाया नहीं। लेकिन 10 करोड़ लोग क्रिप्टो बाजार को समझते, वो लोगों के पास हमें जाना चाहिए। हमने उन सारे लोगों को छोड़ के हम बाकी लोगों के पास जाते हैं जिन्होंने कभी क्रिप्टो में ना अकाउंट बनाया, ना कभी क्रिप्टो बाय किया। हमारे पोर्टफोलियो के अंदर वो सारे लोग हैं जिन्होंने कभी भी कोई एक्सेल पे अकाउंट नहीं बनाया। थैंक यू सो मच सर। जिनको इस इंडस्ट्री का नॉलेज नहीं है, वो सारे लोग हमने यहाँ पे लाए। वो कोई गलत काम किया नहीं, हमने बीज बोए, उसमें से कुछ बीज गलत खराब निकलेंगे, कुछ बीज अच्छे निकलेंगे, और जब ये बीज स्ट्रांग हो जाएंगे तो ये सारे बीज आपको फल देना शुरू करेंगे। जैसे दोबारा मार्केट प्लस 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 होना शुरू हो जाएगा, इसमें से बहुत सारे लोग बहुत अच्छा पैसा बना लेंगे, और ये इस इंडस्ट्री का हमेशा के लिए हिस्सा बन के रहेंगे, और वो आपके बिजनेस का हिस्सा बन के रहेंगे। अगर एक कंपनी ने 1 लाख प्रोडक्ट बेचे हैं, उसमें से 10, 20, 50 प्रोडक्ट अगर खराब निकले किसी कारण की वजह से, तो वो 10-20 लोग ही उस कंपनी को टोकेंगे जिंदगी भर। बाकी जिनका प्रोडक्ट बहुत बढ़िया निकला, जिनको दोबारा कंपनी के पास जाना नहीं पड़ा, वो बोले 10 साल से मैं मोबाइल यूज कर रहा हूँ, टीवी यूज कर रहा हूँ, 5 साल से फ्रिज यूज कर रहा हूँ, मेरे फ्रिज को टीवी को आज तक कुछ नहीं हुआ। वो खुश है, वो दोबारा अगर उनकी जरूरत पड़ेगी तो उसी ब्रांड का खरीद के लेके आएंगे। राइट? तो हमें वो लोगों को बनाना पड़ेगा। हमने जो अभी बीज बोए हैं, इसमें से कुछ फल देंगे हमें जरूर, बड़े पेड़ बनेंगे, और ये लंबे समय तक हमारे साथ खड़े रहेंगे। क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री के अंदर जितने भी लोग आएंगे, वो सारे के सारे लोग उस इंडस्ट्री का हिस्सा बन के नहीं रहेंगे। आज सबको पता है गोल्ड का बिजनेस करेंगे, दुनिया का वैल्यूएबल बिजनेस है, डायमंड का बिजनेस करेंगे, दुनिया का वैल्यूएबल बिजनेस करेंगे। क्या हर कोई करता है? क्या हर कोई उस इंडस्ट्री में पैसा बनाता है? यानी दुनिया के कोई भी इंडस्ट्री के अंदर हर कोई पैसा नहीं बनाता। हर इंडस्ट्री के अंदर एक बहुत बड़ा ब्रांड बन जाता है, और कुछ लोग उसी इंडस्ट्री के अंदर छोटे छोटे दुकान चलाता है। तो सिर्फ डिपेंड करता है अपने खुद के सोच के ऊपर। गारमेंट का आप बिजनेस करते हो, गारमेंट के अंदर आपका एक बहुत बड़ा ब्रांड है, बहुत बड़ा नाम है, वो आपके विजन की वजह से, आपके सोच की वजह से। आपने एक छोटे से बिजनेस को बड़ा बना दिया क्योंकि आपने लॉन्ग टर्म का विजन देखा। तो ऐसे धीरे धीरे आपके नेटवर्क के अंदर लोग फिल्टर हो जाएंगे, और एक पावरफुल स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी आपके साथ खड़ी हो जाएगी। आज बिटकॉइन के पीछे एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है, इथेरियम के पीछे एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है, प्लैटिन वर्ल्ड के पीछे एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है। हमारा टोकन 5,000 यूरो पे अगर लॉन्च होता है, यूएसडीटी पे लॉन्च होता है, और 1 लाख यूएसडीटी तक लोग उसको लेके जाते हैं। हमने सबने 80-80 हजार के रेट पे खरीदा है, 90 हजार के रेट पे खरीदा है। तो ये भी तो हमारी डेयरिंग और हिम्मत है ना। हमारी सोच कैसी बन गई, 70 लाख, 80 लाख, 90 लाख रुपए पे कॉइन खरीदने की। तो ये हमारी सोच ने हमें मजबूर किया उस लेवल पे जाके कॉइन को खरीदने की। यानी दोबारा जब ये कॉइन 1 लाख यूएसडीटी पे चला जाएगा, तो उस वक्त हमें कुछ नहीं लगेगा, बहुत नॉर्मल लगेगा, कोई बड़ा लॉजिक या साइंस नहीं दिखाई देगा उसमें हमें। लेकिन एक आम पब्लिक को क्या लगेगा, काश मैंने 3,000 के रेट पे अगर खरीदा होता तो आज मेरे पास कितने पैसे हो। तो बिल्कुल आपको मार्केट के अंदर बने रहना है, पेशेंस रखने हैं। दुनिया, नेचर हमें बार बार यही सिखाता है, जब भी कोई आपत्ति आती है, उस आपत्ति के अंदर अगर आप पेशेंस रखते हो तो आपत्ति कुछ समय के लिए आती है, उसके बाद वो निकल जाती है। लेकिन हम अगर वहीं पे बने रहेंगे तो फिर हम मजबूत बन जाते, हम वहां से आगे बढ़ जाते। तो ये समय है कि हमें इस वक्त सिर्फ पेशेंस रखना है। आपका बिजनेस हो रहा है नहीं हो रहा कोई मायने नहीं रखता है। अभी हम मार्केट में जा रहे हैं, हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा है, और जिसकी वजह से हम ज्यादा पैनिक हो रहे हैं। दुनिया का कौन सा बिजनेस है सर साल के 12 महीने आपको एक जैसा रेवेन्यू देता है? बिजनेस तो करेंगे सर, एक ही बिजनेस है, वो नौकरी है, साल के 12 महीने एक जैसी पगार देता है जी। उसके अलावा कोई काम नहीं दुनिया के अंदर, साल के 12 महीने आपको एक जैसा रेवेन्यू बना के देता है। अपना तो यही है अभी हमें सर। तो जो लोग नौकरी कर रहे हैं वो कहाँ है? 90% इस देश दुनिया का पैसा 5% लोगों के पास है, और 5% पैसे के लिए पूरी दुनिया कंपटीशन में खड़ी है। तो हमें वो 90% दुनिया से बाहर निकल के 5% में जाना है।
तो शुरुआत में तो चैलेंजेस आएंगे ना। ओके सर। आप नेटवर्क के बिजनेस में आते हो, मुझे नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में 18 साल हो गए। 17 साल की एज में मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया, गलत कंपनियों के साथ काम किया। बहुत सारी कंपनियां ऐसी छोटी छोटी आती थी मार्केट के अंदर, वो आपके सारे खर्चे उठाती थी, आपके ट्रैवलिंग के खर्चे उठाती थी, आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट देनी थी, लालच देती थी। तो हमें कभी अपना करियर समझ में नहीं आता था, हमें लगता था यही कंपनियां सही है। लेकिन जब वो मल्टीनेशनल कंपनी के ऑफिस में चले जाते थे, एमवे के, हार्बर लाइफ के, एफएलपी के, तो वहां पे पानी भी फ्री में नहीं मिलता था, क्योंकि वो इथिकल बिजनेस कर रहे थे। और हमने अनइथिकल बिजनेस करने वाले लोगों के साथ अपना करियर शुरू किया। लेकिन धक्के खाए तब पता चला कि आपको अगर आपका करियर करना है तो आपको भी इथिकल बनना पड़ेगा कंपनियों की तरह, जो 70 साल से पूरे दुनिया में चल रही है। 18 साल के एक्सपीरियंस के बाद एक ही चीज समझ में आ गई, एक बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर आप जब खड़े होते हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ वहां पे पेशेंस रखने हैं। मार्केट एक जैसा नहीं होगा। पिछले साल भर के अंदर हमने एक नया प्रोडक्ट हमारा आ गया और हमने बहुत जबरदस्त बूम देखा। अब जो पैसा लोगों ने कमा लिया, कि कल मैं एक मेरे दोस्त के साथ था, हमारे जो ट्रेनर है संदीप गजर सर, उनके साथ हम डिनर पे गए थे कल रात को, आगे के प्लानिंग करने के लिए मीटिंग के। तो जिनके साथ मैं फिर बाद में डिस्कशन कर रहा था, बोले यार आज से 5 साल पहले 25,000 की नौकरी करता था, आज के करंट कैलकुलेशन के हिसाब से पूरा टोटल लगभग 50 लाख रुपए बनता है पर मंथ। 3,000 के रेट के अल्टीमा के हिसाब से 50 लाख रुपए महीने का बनता है, और 5 साल पहले 25,000 रुपए की नौकरी करता था। 25,000 रुपए 5 साल बाद आज के सिनेरियो के हिसाब से 50 लाख रुपए मंथली कैलकुलेशन, इन्फिनिटी लेवल कमीशन और जो करंट मिंटिंग आ रहा है। आप सोच लो कि 25,000 रुपए 50 लाख रुपए में मंथली कन्वर्ट हो गया, कहां से कहां लाइफ पहुंच गई। और यही रेट कल 25, 30, 40, 50,000, 1 लाख के रेट पे जाएगा तो हमारी भी एज हो जाएगी। तो ये सिर्फ और सिर्फ आपको पेशेंस दे सकता है। आपने 5 साल पेशेंस रखे तो 25,000 की नौकरी आपको 50 लाख रुपए पर मंथ दे रही है। तो आप इस प्लेटफॉर्म पे बने रहेंगे, लोग आएंगे चले जाएंगे। सर आपका एक शोरूम है, आपके शोरूम के अंदर हजारों लोग साल भर में आते और चले जाते हैं, क्या एक्सपेक्ट करते दोबारा उसी आदमी से आप? नहीं सर, हम बने रहेंगे। कोई आप तो आएगा खोल के बैठ जाते हैं, जिसकी जरूरत है हर दिन आना ही आना है। लेकिन जब दिवाली आती है तो बहुत ज्यादा आ जाते हैं, ईद आ जाती है तो बहुत ज्यादा आ जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी, राइट। तो यहाँ पे भी दिवाली और ईद बार बार आएगी। हमें बने रहना है, पेशेंस रखने हैं, लोगों की मदद करनी है, लोगों की काउंसलिंग करनी है। जी सर। राइट। जी सर। रेखा मैडम, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा गया है। हेलो। हेलो, गुड मॉर्निंग मैडम। हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर। सर ये बताइए कि जो टर्बो का प्लान है, ये लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? टर्बो का प्लान लेने जैसा क्या है मैडम? टर्बो के प्लान को समझना है। टर्बो कोई प्रोडक्ट नहीं है हमारा। नहीं, जैसा ये अल्टीमा है अभी, तो अभी कोई कहता है कि एक्स खरीदे, कोई कहता है कि अल्टीमा खरीदे, तो क्या खरीदना चाहिए? देखो, ऑलरेडी आपने अल्टीमा खरीदा क्योंकि आप रूबी के रैंक में। हाँ जी। और बहुत सारे लोगों को आपने अल्टीमा दे दिया, राइट। तो अभी आपके पास और 7 दिन है जहां पे आप और लोगों को अल्टीमा दे सकते हैं, अल्टीमा का बोर्ड दे सकते हैं, राइट। आपकी जो टीम है, आज आप रूबी के रैंक पे लगभग 100-200 लोग आपकी टीम में होंगे। हाँ जी, हाँ जी। राइट। तो ये टीम के साथ आपको मीटिंग करके इसमें जो नया कस्टमर बेस है उनको अल्टीमा की बोर्ड देनी है अगले 7 दिन तक। और अगले 7 दिन के अंदर आपको आपके खुद के लिए ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करके रखना है, ताकि एक्स्ट्रा काम आपके पास बड़ा से बड़ा हो, आप एक्स्ट्रा कॉन्ट्रैक्ट जल्द से जल्द बना पाए। ठीक है सर। तो आपको अभी आपके पास जो नया कस्टमर बेस है आपकी पूरी टीम के साथ, उनको सबको बोलना है कि अगले 7 दिन के अंदर हम जितने ज्यादा लोगों को अल्टीमा का फॉर्म दिला देंगे, उनका ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि वो एक ऐसे डिप में जाके खरीद रहे हैं जो आज अगर वो खरीद लेते हैं तो आगे उनको ज्यादा से ज्यादा इसका बेनिफिट मिल सकता है। तो मैक्सिमम आपको कोशिश यही करनी है कि सबको आपको अल्टीमा का फॉर्म देना है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेनिफिट हो। कुछ टीम में नेगेटिव हुए हैं लोग,
हाँ, उसका कारण बताइए ना, क्या नेगेटिविटी है, उसी के ऊपर आज डिस्कशन करेंगे। हाँ जी, रेट को मतलब लेके क्या चैलेंजेस आ रहे हैं आपके पास? तो सबसे पहले 90 पे लिया है, जिन्होंने लाख पे लिया है। आप शायद म्यूट हो गए, नहीं अनम्यूट है, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। हाँ जी मैडम। हाँ जी, मैं कह रही हूँ हमारी टीम के कुछ बंदे डिस्टर्ब हो रहे हैं कि रेट को लेके, वही जो पहले आप डिस्कशन कर रहे थे। अब आवाज आ रही है सर? हाँ जी। तो उसका क्या सोल्यूशन है, उनको कैसे कैसे मनाए उनको फिर? अब देखो, आपके पास दो टाइप के लोग हैं, राइट? एक है इन्वेस्टर जिन्होंने सिर्फ अल्टीमा का फार्म खरीदा है, लेकिन उस बिजनेस के अंदर एक्टिव पार्टनर नहीं है। दूसरे कुछ लोग हैं आपके साथ, इस बिजनेस के अंदर एक्टिव पार्टनर है, उन्होंने भी अल्टीमा का फार्म खरीदा, राइट? आप जो कस्टमर बेस के अंदर लोग हैं जिन्होंने सिर्फ फार्म खरीदा, वो एक्टिव पार्टनर नहीं है, वो नेटवर्क के बिजनेस को नहीं समझते। तो उनको सिर्फ आप इतना बोल सकते हैं कि आप थोड़े से पेशेंस रखो, आपका पॉइंट मिंट हो रहा है, उसको आप होल्ड करो, और जब भी सही समय आएगा उस वक्त हम आपको बता देंगे कि कौन से टाइम पे आपको पॉइंट को सेल करना है। उतनी उनकी काउंसलिंग करनी है, राइट? उसमें आपका समय ज्यादा बिगाड़ना नहीं है, आपको उनके पीछे एनर्जी ज्यादा नहीं लगानी है। लेकिन जो आपके एक्टिव पार्टनर है, जो नेटवर्क के बिजनेस को समझते हैं, उनको लेके आपको अगले 7 दिन इस बिजनेस को आगे बढ़ाना है। अब आपकी टीम में मान लो 100 लोग हैं, 100 टोटल ग्राहक है, अकाउंट्स है, उसमें से 100 में से 10 लोग एक्टिव पार्टनर है आपके साथ। वो 10 में से जिन लोगों को बिजनेस समझ में आ रहा है, उनको लेके आप अगले 7 दिन काम आप हमेशा अपने काम के ऊपर फोकस करो। जो लोग पॉजिटिव, उनके साथ आगे बढ़ो। अभी मैं सुबह से शाम तक मेरे टोटल नेटवर्क के अंदर मैं देखता हूं कि कौन सा लीडर बहुत स्ट्रांगली काम कर रहा है, मैं उसको सबसे ज्यादा सपोर्ट करता हूं, और ज्यादा सपोर्ट करता हूं उनके ट्रेनिंग्स करने के लिए, उनके ग्रुप मीटिंग्स करने के लिए, उनके लीडर के साथ अलग से काउंसलिंग करता हूं, क्योंकि वो सबसे ज्यादा काम कर रहा है। यानी मेरा फोकस हमेशा वहां पे होता है जहां पे बिजनेस का फ्लो अभी बनाना है। जहां बिजनेस नहीं हो रहा है, तो वहां मुझे अपना समय खराब नहीं करना है। जब मार्केट प्लस हो जाएगा तो वो माहौल तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन मैंने अभी अगर 7 दिन उनके पीछे लगा दिए, तो जो बिजनेस हो रहा है वो भी नहीं होगा, और जो 7 दिन चलेगा दोबारा वापस नहीं आने वाला। तो हमें हमेशा उन लोगों के ऊपर ही काम करना है जो अभी आपके साथ एक्टिव पार्टनर्स हैं। जो एक्टिव पार्टनर्स नहीं है, बस उनको आप एक ग्रुप के अंदर वॉइस कॉल छोड़ दो, या उनका फोन आता है उनको फोन के ऊपर समझा दो कि जब भी मार्केट के अंदर रेट सही होगा, हम आपको सामने से फोन करेंगे और आपको बताएंगे कि आपको पॉइंट को कब सेल करना है। ठीक है सर, यही बोला हुआ है मैंने लोगों नेटवर्क के अंदर पूरे साल भर के अंदर जितने भी लोगों ने अल्टीमा का प्रोडक्ट खरीदी किया है, 12 महीने जिनके पूरे हो जाएंगे, उसके बाद आपको किसी का फोन नहीं आने वाला है कि मेरा पैसे का क्या हुआ, क्योंकि उसने 12 महीने होते होते अपने अल्टीमा को ऑलरेडी बेच दिए, और बेचने के बाद उनके पास उनका खुद का कैलकुलेशन है कि मैंने मेरा जितना पैसा लगाया था उससे ज्यादा कमा लिया या उससे कम कमा लिया। लेकिन ऐसा कोई फोन करके नहीं बोलने वाला कि मेरा पैसा 0 हो गया, अब उसका क्या। एक सिंगल फोन नहीं आएगा आपके पूरे नेटवर्क से। आप ठीक है सर, थैंक यू। 1 लाख रुपए का प्रोडक्ट बाय किया है और वो बोलता है मैडम मेरा तो पूरा पैसा चला गया। एक सिंगल फोन आपके पास कभी भी नहीं आने वाला। उसने कुछ ना कुछ पैसा बना लिया, चाहे वो प्लस में हो सकता है या थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है, उसके मानसिकता के हिसाब से। लेकिन एक सिंगल आदमी आपके पास नहीं आएगा जो बोलेगा कि मेरा पैसा पूरा का पूरा चला। तो आपको सिर्फ और सिर्फ उनको इतना ही बताना है कि आप अभी पेशेंस रखो, जब मार्केट सही होगा हम आपको बता देंगे। और जो लोग अभी एक्टिव आपके साथ 2-4, भले 100 की टीम है और 4 लोग एक्टिव आपके साथ, वो 4 को लेकर अगले 7 दिन काम करें। आपको हर दिन आगे बढ़ना है, क्योंकि आप नेटवर्क के बिजनेस में, ये बिजनेस आपका खुद का बिजनेस है और आपको बिजनेस को दिन पे दिन आगे बढ़ाना है। एक एक स्टेप डेली आगे जाना है आपको। अगर हम एक डेमो लेते हैं, अभी यहाँ पे लाइव हम नहीं कर पाएंगे, तो फॉर एग्जाम्पल एक इंसान को हमने हमारे सामने खड़ा कर दिया और उनको बोला स्पीड में भागो, वो भाग सकता है क्योंकि रास्ता सीधा है। लेकिन अगर एक इंसान को हमने उल्टा खड़ा कर दिया और उसको बोला आप भाग के दिखाओ, वो भाग नहीं पाएगा, क्योंकि हम नेचर के अगेंस्ट है, राइट? तो हमेशा हमें नेचर ने बिल्कुल आगे बढ़ने के लिए बनाया है, तो हमें हमेशा लगातार आगे बढ़ना है। जब आप आगे बढ़ोगे तो दिन पे दिन आपका प्रोग्रेस आपको दिखाई देगा, आपका प्रोग्रेस रुकेगा नहीं। हम नेचर के अगेंस्ट नहीं जा सकते, हमें कंटिन्यू लगातार चलते रहना है, तो आपका प्रोग्रेस रुकेगा नहीं। आप अगर 100 में से 2 लोगों को लेके भी काम कर रहे हैं ना, तो आपका हर दिन काम आगे बढ़ेगा। हर दिन 100, 200, 500 यूरो का टर्नओवर आगे बढ़ेगा, और एक दिन आएगा आपका अगला रैंक क्वालिफाई हो जाए। एक दिन आएगा आपका अगला रैंक क्वालिफाई हो जाए, क्योंकि पिछले 5 साल के अंदर
कई सारे एग्जाम्पल इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जो लीडर टॉप के रैंक पे पहुंचे हैं, उन सब लोगों ने लगातार कुछ ना कुछ छोटा छोटा काम किया है। बहुत बार चैलेंजेस आते हैं, बहुत बार काम नहीं होता है, उसके बावजूद भी वो लगातार काम को आगे बढ़ाते गए और फिर आज वो बड़ी बड़ी रैंक पे पहुंच गए। आज लगता है कोई अगर रेड डायमंड पे जाता तो 1 करोड़ 20 लाख रुपए का रैंक बोनस मिलता है, कोई ब्लैक डायमंड पे जाता तो 2.5 करोड़ का रैंक बोनस मिलता है, कोई प्लैटिनम डायमंड पे जाता तो 12 करोड़ का रैंक बोनस मिलता है। अभी इसी महीने के अंदर हमारे देश के अंदर हमारे जो टॉप लीडर है विनोद कुमार स्वामी जी, वो प्लैटिनम डायमंड जाएंगे। टॉप लीडर हमारे तरुण रावल, वो प्लैटिनम डायमंड जाएंगे। टॉप लीडर हमारे ललित त्यागी सर, वो प्लैटिनम डायमंड जाएंगे। टॉप लीडर हमारे अमर वाधवा सर, वो प्लैटिनम डायमंड जाएंगे। यानी 4 या 5 लीडर है वो इसी महीने के अंदर 12-12 करोड़ का रैंक बोनस ले। ये वो लोग हैं जो पिछले 5 साल के अंदर कभी रुके नहीं। जब से इन्होंने स्टार्ट किया तब से लेके आज तक लगातार काम को अंजाम दे रहे, काम कर रहे, आगे बढ़ रहे। आज वो 12 करोड़ के रैंक बोनस पे पहुंचे और कई सारे लोग इनके पहले जुड़े, इनके बाद में जुड़े, बीच में रुक गए, आज वो स्ट्रगल कर रहे हैं। तो आपका काम थैंक यू सर। इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको लगातार आगे बढ़ना है। आपके टीम में अगर 50-100 लोग हैं, उसमें से 2 लोग भी रेडी आपके साथ काम करने के लिए, तो उनके साथ आप डेली काम करो। ठीक है सर, थैंक यू सर। नेक्स्ट जानवी सफायर मैडम, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। नमस्ते सर। नमस्ते जी, आपने नाम रखा है जानवी? सॉरी सर, ऑलरेडी मैं कनेक्ट कर रहा था मगर मेरा कनेक्ट नहीं हुआ, तो मेरी वाइफ के मोबाइल से मैंने कनेक्ट कोई दिक्कत नहीं, मोबाइल उनका है, लेकिन आप एडिट नेम में जाके अपना नाम डाल सकते हैं ना। सर ऑलरेडी वो भी ज्वाइनिंग ही है साथ में। क्या प्रॉब्लम है? बात तो आपने करनी है, क्या उनसे उन्होंने करनी है? ओके ओके सर। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि ऑलरेडी मैं 4 महीने के अंदर मैं अंबर से लेके सभी एमरल्ड पे हूँ और मेरी वाइफ भी सफायर के रैंक पे है, मगर कुछ अभी थोड़ा ये रेट के लिए मेरी टीम पूरी थोड़ी बहुत नेगेटिव हो गई है। और दूसरा एक क्वेश्चन मेरा सर, 3 मेरे डाउन के लाइन में 3 बंदों ने मेरे को क्वेश्चन किया सर कि अगर समझ लो 110 यूरो का अगर हम कंपनी को काम मारते तो 10 यूरो जो कंपनी वो बोलती है कि जर्मनी की गवर्नमेंट को टैक्स देती है, तो कहाँ मेंशन होता है हमको ऐसे? ओके, तो ये क्वेश्चन उनका है, उसका जवाब क्या दिया आपने? सर मैंने वो कल भी मेरे को कल सर इसके लिए मेरे को 3 घंटा डिस्कशन हुआ, तो मैंने उनको बोला कि सर कोई बात नहीं, अगर ये अभी मेरे पास तो इसका कोई आंसर है नहीं, खाली हमको ऊपर से बताया जाता है। हर रोज टीम के शाम के टीम पे भी मैं अटेंड होता हूँ जूम पे, तो मैंने उनको बोला कि सर मैं 2-3 दिन के अंदर में मेरी अपलाइन से या जूम मीटिंग में इसका प्रश्न रखूंगा और उसका जो आंसर आएगा वो मैं आपको दूंगा। लेकिन जो सामने वाले जो आपके गेस्ट थे, हाँ जी, सामने वाले जो आपके गेस्ट थे, उनको कैसे पता चला कि ये 10 यूरो टैक्स जाता है? सर शाम के जूम मीटिंग में वो डेली अटेंड वो होते हैं, शाम की मीटिंग में वो ज्वाइन होते हैं, तो उसमें कभी कभार किसी की पीपीटी के अंदर में वो 110 यूरो का बताता है, तो किसी का 100 यूरो का पैकेज बताता है। फिर बाद में वो बता देंगे कि हमको जब वो बंदों ने लास्ट मंथ का 65 का समथिंग कुछ उन्होंने कुछ इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो 65 लाख का, तो जब एक कॉइन की कैपेसिटी का हम जब कॉइन फार्म लेते हैं 5500 यूरो का, तो कंपनी हमको 5000 यूरो का ही कमीशन देती है 20%, बराबर। तो बोलते 500 यूरो का क्या करती है कंपनी? नहीं, ये जो क्वेश्चन है ये ऑलरेडी किसने प्रोडक्ट बाय किया उनका क्वेश्चन है, या अभी प्रोडक्ट बाय किया ही नहीं है उनका क्वेश्चन है? नहीं सर, ऑलरेडी 65 लाख का उन्होंने बाय कर लिया हुआ है और उनके नीचे ऑलरेडी वो भी सफायर अचीव होने में खाली 3% ही बाकी है। अच्छा, तो जब भी सर ऑलरेडी वो क्या है सर, वो एजुकेशन में सर बहुत हाई है, तो ऑलरेडी वो टीचर है, एजुकेशन में बहुत हाई है, ऑलरेडी टीचर है और उनका एक क्वेश्चन है। हाँ ऑलरेडी सर वो क्या है, 1-1 रुपए का हिसाब रखते हैं हमारे से। देखो क्या होता है कि अभी ये जो बात मैं अगर आपको बोलने जा रहा हूँ तो ये बुरी भी नहीं लगनी चाहिए। हाँ, दुनिया के अंदर जितने भी लोग नौकरी करते, राइट, तो धंधा करने वाले आदमी के बारे में उसके पास कोई भी जानकारी नहीं होती, और जो बिजनेस करने वाला आदमी होता है उसको कानून की सारी जानकारी होती है। अब जो आदमी जिंदगी भर नौकरी कर रहा है, तो बिजनेस करने के लिए क्या क्या लाइसेंस लगते हैं, क्या क्या टैक्सेस पे करने होते हैं,
उसको कब पता चलेगा? कभी नहीं पता चलेगा उसको, उसने कोई बिजनेस किया ही नहीं है। तो आप उसको जब आप बोलोगे आप बिजनेस करो, वो बोलेगा कोई क्या दिक्कत है, चलो एक शटर, ये गाला ले लेते, शटर खोल देते, माल डाल देते और बैठ जाते वहां पर। और जब वो कॉर्पोरेशन वहां आके डंडा लेके खड़े हो जाएंगे, हाँ, बाकी डिपार्टमेंट के लोग आके डंडा लेके खड़े हो जाएंगे, तब आपको पता चलेगा अच्छा ये सारी चीजें लगती है। तो मेरा कहने का मतलब है कि कोई भी कंपनी है, कोई भी हम दुकान डाल के बैठ जाते हैं तो उस दुकान को डालने से पहले उसके सारे परमिशंस लेने पड़ते हैं, एक फर्म बनानी पड़ती है, कॉर्पोरेशन का लाइसेंस लेना पड़ता है, बाकी सारे दुनिया भर के लाइसेंस लेने पड़ते हैं उस बिजनेस को चलाने के लिए लगता है। ओके सर। तो यानी वो बिजनेस छोटा हो या बड़ा हो, जब आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, अगर ये कंपनी प्लैटिन वर्ड पिछले 6 साल से बिजनेस कर रही है, तो उसका एक ऑफिस दुबई में है, एक ऑफिस जर्मनी में है, एक ऑफिस स्विट्जरलैंड में है, एक ऑफिस रशिया में है, तो वहां पे जब जगह लिया होगा बैकएंड को संभालने के लिए, डेवलपमेंट को करने बढ़ाने के लिए आगे, तो वहां पे उसके परमिशन लिए होंगे कि नहीं लिए होंगे? ये खाली जगह ले लिया, टेंट लगा दिया, 2-4 लोगों को बोला तुम इधर बैठो, लैपटॉप लेके और काम करो। तो जिस देश के अंदर ऑफिस है उस देश के सारे परमिशन लेने होते। यानी हम अगर कोई भी धंधा शुरू करते हैं तो कोई भी शहर में करते, छोटे या बड़े, तो उस जगह का हमें सारा परमिशन लेना पड़ता है उस बिजनेस को स्टार्ट करने के। और फिर वो परमिशन लेने के बाद उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है। तो कोई भी जो बिजनेसमैन बिजनेस करता है तो वो 100% कोई इलीगल काम नहीं करता है, ना वो कर पाता है। वो एक समय तक कर सकता है, 2-4-6 महीना तक, साल भर तक, राइट। लेकिन अगला साल जैसे आता है, पिछले 1 साल का पूरा हिसाब किताब पहले सरकार को चुकाना पड़ता है। यस सर। तो उनको यही बोल दो कि अगर कंपनी टैक्स ले रही है तो किसी ना किसी देश के अंदर उसके ऑफिसेस है, वहां के रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से उसको चलना पड़ता है, तो उसके टैक्सेस जब जाएंगे तभी कंपनी वहां पे चल पाएगी। यस सर, मैंने ऑलरेडी उनको यही बोला कि अगर जब हम लीगली मतलब अगर हम बैंकिंग सिस्टम करके अभी हम यहाँ से इंडिया से अगर कोई पैसे को ट्रांजेक्शन करते हैं तो गवर्नमेंट में बोला है कि हम 31% मतलब 30% टैक्स और 1% जीएसटी इंक्लूडिंग कभी भी कर सकेंगे, बराबर। तो अभी हम बैंकिंग सिस्टम जब बता रहे तो आज न कल या साल भर के बाद में कभी भी जब गवर्नमेंट उसके ऊपर एक्शन लेगी तब उसको हमको तो भरना ही पड़ेगा ना। तो गवर्नमेंट एक्शन तब लेते हैं जब गवर्नमेंट के पास उस चीज का कानून कायदा हो। यस यस, जब भी वो सर आज नहीं तो कल 1 साल के बाद में भी जब गवर्नमेंट प्रॉपर वो बताएगी कि भाई अभी से ये क्रिप्टो करेंसी इंडिया के अंदर में हम 1% टैक्स लगा देंगे जब बैंकिंग सिस्टम दिखेगा तभी, तो साल भर के बाद में उसको भी भरना तो पड़ेगा ना। तो वही चीज कंपनी भी कर रही है, अभी वो कभी फंड इकट्ठा करके बाद में वो कभी भी 1 साल के बाद में वो भरेगी तो सही ना गवर्नमेंट के साथ में, जो भी गवर्नमेंट के साथ में काम करती है वो। नहीं, कंपनी इंतजार नहीं कर रही है। कंपनी ने अपना ऑफिस वही बनाए जहाँ पे गवर्नमेंट ने ऑलरेडी कानून बनाया है। अच्छा, राइट। हमारे देश के अंदर आरबीआई ने लोगों को क्रिप्टो में ट्रेडिंग करने से रोका था, तो सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई को फटकार लगाई थी। हाँ यस सर, न्यूज आया था। जिस देश में कानून है उसके ऊपर आप कानून कैसे बना सकते हैं, अपना कानून कैसे चला सकते हैं? पहले कानून बना लो, फिर उसके बाद उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करो। यस सर। तो आरबीआई को भी लोगों को परमिशन देना पड़ा क्रिप्टो में ट्रेडिंग करने का। तो सरकार जब लीगल टेंडर लेके आएगी उसके बाद रूल्स एंड रेगुलेशंस बनेंगे, उसके बाद लोग उसको फॉलो करेंगे। ओके सर। और वहां से वो सिस्टम चालू हो जाएगा। ओके। तो ये मार्केट के क्वेश्चंस आते रहते हैं, ऐसे को आप कुछ नहीं समझा सकते, क्योंकि जो आदमी के क्वेश्चंस उसको ही पता नहीं वो क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अभी बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन क्या होता है कि ये ब्लॉकचेन पे है क्या, ये सेंट्रलाइज है क्या, ये डिसेंट्रलाइज है क्या। अब ये कोई क्वेश्चन नहीं है, ये उस आदमी का क्वेश्चन है जिसको कुछ भी पता नहीं है। आप क्रिप्टो बाजार में काम कर रहे हैं तो क्रिप्टो बाजार का मतलब क्या होता है? क्रिप्टो इंटरनेट पे चलता है, क्रिप्टो चलता है ब्लॉकचेन पे, ब्लॉकचेन, राइट। और ब्लॉकचेन क्या होता है? डिसेंट्रलाइज होता है। तो जब हमारे पास बेसिक लेवल का नॉलेज नहीं है और हम कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप उसका कुछ भी जवाब दो, उसको क्या समझ में आने वाला है? वो क्या है सर, वो शाम को डेली जूम मीटिंग पे वो शाम को डेली आते हैं, तो वो उसमें भी सर मैंने भी देखा हुआ है कि किसी की पीपीटी के अंदर में 110 यूरो का फॉर्म बताता है तो किसी के 100 यूरो का फॉर्म में वो वहां पे मेंशन होता है पीपीटी में। पीपीटी के अंदर ऐसा कभी नहीं होता है। पीपीटी के अंदर जो प्राइस होती है वो पूरी होती है। अगर किसी ने मैनुअल पीपीटी बनाया है तो वो अलग बात है, लेकिन ऐसा नहीं होता है।
पीपीटी आता है, Yes, sir. कंपनी जाता है। यस, अगर किसी ने अगर मैनुअल बनाया और पुराना पीपीटी है, हाँ, वो एक मिस्टेक हो सकती है, लेकिन मोस्टली लोग जो पीपीटी दिखाते हैं वो कंपनी का पीपीटी होता है, उसमें कंपनी के पीपीटी में पूरे चार्जेस होते प्रोडक्ट। हाँ, वो हर पैकेज जो रहे तो आज हमने सोचा था कि हम उन लोगों से बात करेंगे जिनके ग्राउंड लेवल पे क्या चैलेंजेस है। अभी हमारे साथ थॉमस सर है और कुछ लीडर्स के हम टेक्निकल क्वेश्चंस लेते हैं। वो भी सबसे बड़ा चैलेंज होता है जब नए लोग इस प्लेटफॉर्म पे आते हैं और उनको टेक्निकल चीजों का सामना करना पड़ता है, तो फिर वो डर जाते हैं मार्केट को लेकर। ये तो मेरे बस का नहीं है, ये बहुत ज्यादा टफ है, क्योंकि कोई भी काम को हम आसानी से तब करते हैं जब हम उस चीज के साथ फ्रेंडली हो जाता है। जब हमें साइकिल चलाना नहीं आती थी तो साइकिल पे बैठने का डर लगता था। जब हमें स्विमिंग नहीं आती तो स्विमिंग पूल में जाने का डर लगता था। जब हमने प्रैक्टिस की तो फिर उसके बाद हम फ्रेंडली बन गए। तो जितने भी लोग हमारे बीच में नए आते हैं उनको छोटे छोटे चैलेंजेस आते हैं। कभी हम यूएसडीटी बाय करने के लिए फंड ट्रांसफर करते हैं या क्रिप्टो बाय करने के लिए फंड ट्रांसफर करते हैं, तो हमारा कभी कभी फंड ब्लॉक हो जाता है। अब मेरा 4 दिन पहले 4000 यूएसडीटी का फंड बाय बॉक्स पे ब्लॉक हो गया। मैंने 2 ट्रांजैक्शन किए, फंड ट्रांसफर मारा, वो फेल हो गए। 4 दिन में 3 दिन मुझे टाइम नहीं मिला उसका रिक्वेस्ट डालने के लिए। चौथे दिन मैंने रिक्वेस्ट डाला, अब अगले 24 घंटे के अंदर उसके ऊपर प्रोसेस होगी, 5-6 दिन के बाद वो फंड वापस आ जाएगा। लेकिन एक नया आदमी है जिसका 4 लाख रुपया फंस जाएगा, वो तो मार्केट से भाग जाएगा सबसे पहले, बोलेगा सबसे खतरनाक है, पैसा यहाँ पे गायब हो जाता है। तो हमें क्रिप्टो को समझना, टेक्नोलॉजी को समझना बहुत जरूरी है, उसके साथ फ्रेंडली होना बहुत जरूरी है, और ये सिर्फ और सिर्फ हम प्रैक्टिस से हो सकते हैं। हमारे बीच में जितने भी लीडर्स है, आकाश राव जी है, थॉमस सर है, बाकी सारे लीडर्स है, इनके सबके पास क्रिप्टो की, ब्लॉकचेन की कोई डिप्लोमा या डिग्री नहीं है। ये सारे लोगों ने इस प्लेटफॉर्म को स्टडी किया, प्रैक्टिस की, बार बार ट्रांजेक्शंस किए और वहां से वो सीखे। तो हम में से कोई भी ऐसा प्रैक्टिस करने से सीख सकता है। हमारे सबके हाथ में जो एंड्रॉइड के फोन है, एंड्रॉइड का फोन हमने लेने से पहले कोई डिप्लोमा अटेंड नहीं किया 7 दिन का, 8 दिन का, 15 दिन का, कि चलो मुझे कल एंड्रॉइड का फोन खरीदना है, अब पहले मैं 7 दिन का ट्रेनिंग लेके आता हूं। हमने फोन लाया, हमारे बच्चे ने उसके सारे फंक्शंस खोल के हमें दिखा दिया, उसको तो कुछ भी पता नहीं था, बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस, राइट। आप बार बार किसी चीज को करोगे, बच्चे को भी कोई प्रैक्टिस नहीं थी, लेकिन उसने उंगली कर दी, उसने देखा इसको ये बटन दबाने से ये होता है, ये बटन दबाने से ये होता है, ये सर्च करने से ये मिलता है। तो यहाँ प्रैक्टिस करने से सारी चीजें होगी। आप बार बार ट्रांजेक्शन करोगे तो आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी। आप एक्सचेंज पे जाके अकाउंट बना सकते हैं, पेयर टू पेयर ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। अब सबसे बड़ा चैलेंज हमारे बीच में क्या है, जब हमारा क्लोजिंग नजदीक आता है तो 50 लोगों के पैसे लेके हम बैठ जाते हैं और फिर हम यूएसडीटी ढूंढते हैं मार्केट। कहीं कैश होता है हमारे पास तो किसी का बैंक टू बैंक फंड होता है। तो हमें सबको क्या करना है कि जिस दिन आप किसी को प्लान दे रहे हैं उसी दिन उनको बोलना है, सर ये प्रोडक्ट आप बाद में बाय करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं आपको क्रिप्टो कैसा बाय करते हैं उसका प्रोसेस बताता हूं और मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में बाइनेंस पे अकाउंट खोल के देता हूं। अब वो क्या बोला, मैंने तो प्रोडक्ट खरीदा नहीं, मेरा तो कोई 1 रुपया नहीं जा रहा है और मेरे को फ्री में बाइनेंस पे अकाउंट खोल के दे रहा है बंदा। चलो अच्छी बात है, खोल दो भाई मेरा अकाउंट। आपने उनका बाइनेंस पे अकाउंट भी बना दिया, उनका बैंक डिटेल भी अपडेट कर दिया, उनका अकाउंट रेडी करके रख दिया। आप 2 दिन में आपने उनका फॉलो किया, सर ये प्रोडक्ट क्लोज हो रहा है हमारा, अब ये लास्ट चांस है आपके पास। उनका माइंड बन गया, आप चले गए फटाक से, उन्होंने अपने उनके अकाउंट से फंड ट्रांसफर किया पेयर टू पेयर पे, वहां पे यूएसडीटी बना दी, यूएसडीटी से आपने अल्टीमा खरीद लिया, अल्टीमा खरीद के उन्होंने अपना प्रोडक्ट बाय कर लिया। तो जब भी आप किसी के पास जा रहे हैं, फ्री प्रोसेस वाले सारे काम करके रखो। फ्री में उनको बोलो, सर मैं आपको क्रिप्टो का अकाउंट ओपन करके देता हूं जिसके लिए आपका 1 रुपया नहीं लगने वाला है। यानी उनको सिस्टम के साथ, मार्केट के साथ फ्रेंडली बना दो। जब इंसान के जेब से पैसा लगता है तो इंसान को डर लगता है, लेकिन बिना पैसे लगे अगर वो चीजें पॉसिबल है तो बहुत आसानी से वो तैयार हो जाएंगे और फिर वो देखेंगे कि नहीं ये तो सारा सिस्टम एकदम सिंपल है, इसका मतलब क्रिप्टो में पैसे लगाए जा सकते हैं। तो आगे बढ़ते थॉमस सर के पास चलते हैं। इन लोगों ने हैंड रेस किए, वो अपने हैंड को डाउन करें और दोबारा हैंड रेस कर सकते हैं आप जिनके पास कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस। सर गुड मॉर्निंग, मेरी आवाज क्लियर है? परफेक्ट जी सर, वेलकम ऑल। जिन जिन लोगों के टेक्निकल क्वेश्चंस है यू कैन आस्क क्वेश्चंस हियर। और अभी जैसे जिस सज्जन को यस सर बता रहे थे, परफेक्ट आंसर था उनके लिए, लेकिन मैं एक चीज और बताना चाहूंगा। आपको बिल मिलता है,
चाहे 110 का यूरो का हो चाहे 5500 यूरो को, आपके मेल पे बिल आ जाता है। अब जब बिल कोई कंपनी लीगली काट रही है, उसके अंदर हर देश के अलग अलग टैक्स ब्रैकेट्स हैं। अभी दुबई ने भी 5% टैक्स लगाना शुरू कर दिया है, तो कुछ एडमिन चार्ज होगा, कुछ ये होगा, वो सारी चीजें मिलाकर कंपनी टेक केयर करती है इन सब चीजों के लिए, ताकि आगे आने वाले टाइम पे लीगली उसको कोई इश्यू ना हो। आपको बिल मिल गया, आपका क्लाइंट अगर आपसे बोलता है मेरा 5500 यूरो में आपको कमीशन इतना है, कमीशन का उससे कोई मतलब नहीं है, उसको बोलो ये सर आपका बिल है, आपका काम खत्म होता है। नहीं, मेरा सर बिल तो सबको मिलता है जी, ये सब जानते हैं, लेकिन बिल मिलने के बाद भी हमारे मन में एक डाउट है, उसका मैंने जवाब दिया। बिल तो सबके पास है, अगर आप सप्लायर के रैंक पे पहुंचे हैं, आपने खुद का भी अकाउंट बनाया, लोगों के भी अकाउंट बनाया, तो आपके मेल में तो बिल पड़ा है जी, पड़ा है, वो आपने देखा, उसके बाद भी आपके मन में डाउट है कि भाई ये कंपनी सही में टैक्स भरती है। कंपनी टैक्सेस भरती है सर, अलग अलग देश के अलग अलग टैक्सेस है। अगर ऑपरेशनल टैक्स, जैसे अभी दुबई गवर्नमेंट ने 5% चार्ज करना शुरू कर दिया है, पहले नहीं था, तो कंपनी को वो सारे ऑपरेशनल टैक्सेस देने पड़ेंगे। और जैसे अभी जर्मनी का जो टैक्स ब्रैकेट है उसमें आते होंगे, वो सारी चीजें मिलाकर वो लगभग 10% लेती है, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन फीस भी है, क्योंकि कंपनी जो प्रॉफिट कमा रही है आपसे, वो जो पैकेज आप लेते हो उसका 30% के आसपास है, अब आने वाला टाइम 10% है, तो कंपनी को टेक केयर करना भी पड़ता है। और कुछ फ्यूचरिस्टिक टैक्स भी होते हैं कि जैसे आपने एक कैपिटल गेन किया या एक कंपनी का एक प्रॉफिट रेशियो इतना से ज्यादा जो भी है वो टैक्स ब्रैकेट के अंदर इतना आएगा, तो वो सारी चीजें कंसिडर करते हैं। मैं एज ए क्लाइंट अगर मैं कोई चीज सामान खरीदने जाता हूं तो मैं एक ही लॉजिक पे बात करता हूं। मैंने अगर एक शर्ट ली है 2000 रुपए की और मुझे उसका 2000 रुपए का मेरे को विद टैक्स अगर इनवॉइस मिलता है, आई एम सेटिस्फाइड। मैं तब पूछूंगा आप मुझे 1500 रुपए दे रहे हो और मैंने आपको 1500 रुपए का टैक्स वो दे रहे हो रिसिप्ट, और मैं आपको 2000 दे रहा हूं, तब है क्वेश्चन डाउट वाला। जो ये लोग क्वेश्चन करते हैं ना, इनके मन में जो डाउट्स है वो कभी खत्म नहीं हो सकते सर। तो इसलिए मैंने उसका डिस्क्रिप्शन दिया कि आप एक नौकरी करते हो तो आपको बिजनेस करने की क्या क्या चीजें लगती है उसका नॉलेज ही नहीं है जी, राइट। जब आप एक शटर खोल के खड़े हो जाओगे तब पता चलेगा जी सर, कि सरकार के डंडे कहाँ से पड़ते हैं, जी क्या क्या परमिशन लगते हैं उसके लिए। बिल्कुल सर। तो अभी कुछ लोगों का सवाल ले लेते हैं। यस सर, कंटिन्यू। रोहित है जेड, मैं अनम्यूट का रिक्वेस्ट दे रहा हूं। जी रोहित जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है? बिल्कुल, थोड़ा सा ऊपर जोर से बोलिएगा या वॉल्यूम बढ़ा लीजिएगा। मेरे डाउन लाइन में एक जन ने मेरे को सवाल पूछा, हमारा प्रोडक्ट ब्लॉकचेन के ऊपर है, तो जो हमारे फार्म में जो टाइम था वो कहाँ चला गया? बोले टाइम, हाँ टाइमर था ना पहले 1 घंटा। इसका जवाब मैं आपको शायद दे चुका हूँ ऑलरेडी। टाइमर तो आपका सॉफ्टवेयर के अंदर एक ऑप्शन है, उसको ऑन ऑफ आप किया जा सकता है। वो होता नहीं सर मेरे को, मैं इसलिए उनको बोला कि कल होता था। नहीं, ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है आपकी तरफ से। टाइमर जो होता है ना सॉफ्टवेयर के अंदर, आपका लैपटॉप है, आप लैपटॉप खोलिए, आप उसमें भी टाइमर सेट कर सकते हैं। उसका ब्लॉकचेन से इससे कोई मतलब नहीं है ब्रो। अच्छा ओके सर। ठीक है जी, ओके सर। ओके जी। विष्णु जी, आपका कोई सवाल है तो मैं आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ। ओके सर, थैंक यू, बहुत दिनों बाद बात हुई आपसे, थैंक यू। आज मेरा एक क्वेश्चन था, मेरे अंदर मेरा लड़का का 1 लाख रुपए का मिंटिंग 3 महीने से वो हैकर ने चुरा ले जाता है, तो अभी कोई आने वाला कोई ऑप्शन नहीं आया? अभी कोई ऑप्शन आया है सर? नहीं, चुराने वाले के लिए तो बहुत सारा ऑप्शन है। जिनका भाई साहब, जिनका प्रॉब्लम यह है कि अपना जिन्होंने पास की लॉस किया है या खो दिया है, उनके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। चुराने वाले का बहुत ऑप्शन है। आपको क्या करना है, आपको सिंपल प्रोसेस करना है। आपको वहां जाकर अपना वॉलेट को ब्लॉक करना है, राइट, फार्म को ब्लॉक करना है, कंपनी में रीसेट का वो डालना है, नया फार्म और नया वॉलेट आपको लेके आना है, ठीक है जी, और उसके बाद रिकंक्लूड करना है। बहुत सिंपल है। बराबर, अभी चालू हो गया, वो मेरा पहला नहीं हुआ था। आप शो पे आ नहीं रहे क्या काफी टाइम से? मैं रेगुलर आ रहा हूँ सर, लेकिन मेरा वीडियो से बंद रहता है, आज ही खुला मेरा। वीडियो से कुछ नहीं होता सर, देखो आपको अपनी बात पहुंचानी है तो वीडियो से कुछ नहीं होता, ठीक है।
हाँ ठीक है, वो तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं बैठता हूँ, रेगुलर अटेंड करता हूँ, कभी मिस नहीं किया आज तक। कोई दिक्कत नहीं, आप आकाश जी से एक बार कांटेक्ट कर लीजिएगा, आकाश जी जो आपको नंबर बता है मेरे देंगे, पास। है ना? ओके सर, थैंक यू, धन्यवाद। ओके जी। अभी मैं आपको क्या नाम है, नरेश कुमार जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। नमस्कार सर। नमस्कार सर, पहली बार बात हुई है। पहली बार, दूसरी बात नहीं होती, आपके कई सवाल कोई और कर देते होंगे, है ना? अच्छा सर, मैं कह रहा था सर, जो कार्ड अप्लाई किया ना सर, उसका कोई अभी न्यूज नहीं आया सर, किसी का भी। ऐसा नहीं है, बहुत लोगों का है। अब तो सब मेरी टीम में मैंने 12-13 लोगों का किया है। सर यू नीड टू फॉलो अप। देखो, कार्ड एक ऐसा प्रोसेस है जो बल्क में ये लोग छपने के लिए देते हैं, राइट? अच्छा सर। तो अभी क्या होता है, 10 लोगों का अप्लाई होता है। आपकी आवाज बहुत आ रही है, एक बार म्यूट कर लीजिए, मैं बीच बीच में अनम्यूट करते रहिएगा। जब आप, हाँ जी हाँ जी, आपको म्यूट करो फिर अनम्यूट कर लेंगे, ठीक है? हाँ अब ठीक है। कई लोगों का बैकग्राउंड में बड़ा डिस्टर्बेंस होता है। तो अभी कार्ड जब अप्लाई करते हैं आपका स्टेजेस है, आपको स्टेजेस फॉलो अप करने पड़ते हैं। आपके पास एक सपोर्ट सिस्टम है, ब्यूटीफुल सिस्टम। उस सिस्टम में जाइए, आप अपना प्रोसेस बताइए कि मैं यहाँ तक हूँ, मुझे आगे क्या करना है। वो आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे, राइट फ्रॉम कार्ड की अप्लाई आप जो करते हो, केवाईसी करते हो, उसके बाद कार्ड जब आपके पास पहुंचता है, उसके बाद का प्रोसेस कैसे उसमें लोड किया जाता है, सारा प्रोसेस आपको सपोर्ट बताता है। ठीक है जी? तो आपको अभी क्या करना है, plcumember.com में जाना है और वहां पे जाके अपना सपोर्ट सिस्टम में मेल डालिए और चैट करिए कि मेरा यहाँ तक का प्रोसेस है, मेरा ऑर्डर नंबर ये है, मेरा ईमेल आईडी ये है, मेरा मोबाइल नंबर ये है, मुझे ये बताइए मेरा अभी प्रोसेस कहाँ तक पहुंचा। ठीक है? ठीक है सर। और दूसरा सर, जयपुर के अंदर एक मीटिंग टेक्निकली करवा दो सर प्लीज। वो सर यस सर बताएंगे, उनको भी देखना यस सर भी होता है सर यहाँ पे। है। ठीक है, यस सर से आप बात कर लीजिएगा। यस सर हैं अभी? मेरे ख्याल से यस सर अभी नहीं है। ओके सर, ओके, थैंक यू। आप पर्सनली बात कर लीजिएगा उनसे, है ना? ओके सर। तो अभी हम बात करेंगे एमराल्ड रैंक सुनील कुमार जी। अनम्यूट कर रहा हूं मैं आपको। ग्रेट मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। क्या मेरी आवाज क्लियर है सर? फैंटास्टिक, टॉप ऑफ द वर्ल्ड। मैं सुनील कुमार झारखंड से बात कर रहा हूं सर, होप आप ध्यान में होगा आपको। बिल्कुल ध्यान है जी। ओके, थैंक यू सर। मेरा क्वेश्चन पीएलसी कार्ड को लेकर ही था कि हमने कई लोगों के कार्ड अप्लाई किए हैं, एक तो आ गया मेरी टीम में, बट 2-3 लोगों के नहीं आए। क्या कुछ ट्रैकिंग करने का ऑप्शन है सर? सर ट्रैकिंग का ऑप्शन तब आता है जब वो लोग कुरियर कर देते हैं। फेडेक्स जो है ना, फेडेक्स से जब वो कुरियर कर देते हैं आपको एक ट्रैकिंग नंबर आ जाता है। केवाईसी कंप्लीट हो गया है और करीब करीब 2 महीने हो गए हैं सर। कई जगह प्रॉब्लम यह है, आपने जब अपना प्लैटिन वर्ल्ड में अकाउंट बनाया था, उस टाइम जब आधार कार्ड डाला था, केवाईसी पूरा किया था, वो एड्रेस और अब जो अप्लाई कर रहे हो वो एड्रेस में अगर वेरी है तो उसको ठीक करा लो। बिल्कुल सेम ही एड्रेस है सर। सेम एड्रेस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। plcumember.com में जाइए, वहां पे जाके सपोर्ट में चैट डालिए, चैट के अंदर आपको कोई ना कोई सपोर्ट करेगा, आपको हेल्प करेगा। आपको ये बताना है कि आपको आप किस स्टेज पे हो, उनसे प्रोसेस डिस्कस करें। ओके, ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सो मच। जिन लोगों के सवालों के जवाब हो चुके हैं वो प्लीज अपने आप को हैंड लो डाउन करें ताकि मैं और लोगों को मौका दे सकूं। डॉक्टर राकेश कुमार रूबी, अनम्यूट का रिक्वेस्ट है। जी सर, गुड मॉर्निंग। हेलो जी सर बोलिए। जी सर, गुड मॉर्निंग सर। यस सर से थोड़ा बात करनी थी सर। वो बताए बताए। टेक्निकली प्रॉब्लम नहीं है सर। हम कुछ समय से कुछ न्यू लोगों को प्लान देते हैं तो उनको फॉलो अप करते हैं, तो फॉलो अप के बाद वो फोन नहीं उठाते हैं जी, वो कहीं दूर दूर होते हैं तो उनके पास जा ही पाते। और इसका क्या सर सॉल्यूशन हो सकता है? और जो हमारे साथ लोग ज्वाइन है, तो कुछ लोग तो काम एक्टिव है, तो कुछ लोगों को एक्टिव उनके साथ काम किया है, तो फिर वो डेट के कारण वो डिमोटिवेट हो गए, तो उनके साथ भी काम नहीं हो पा रहा है। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि जब आप किसी को हम फॉलो अप करते हैं, किसी को आपके सिंक में समझ ही नहीं आई बात,
तो जब आप उसको फोन करते हैं तो आवाज आती है, द मैन यू आर ट्राइंग टू रीच डज नॉट एग्जिस्ट, जी है ना? वो आदमी इस दुनिया में मौजूद ही नहीं है। क्यों? उसको आपसे कोई इंटरेस्ट नहीं है, आपके पैकेज के बताने का तरीका उसको समझ नहीं आया है। देखो, मैं टेक्नो कमर्शियल आदमी हूँ, मैं हमेशा बात करता हूँ, जब आप बिजनेस की मीटिंग लेते हैं तो वो कितना आपको समझ पाते हैं, वो क्वेश्चन आंसर राउंड से क्लियर होता है। आपका फॉलोअप तब होना चाहिए जब वो इंटरेस्टेड है। हॉट, वार्म और कोल्ड, ये 3 कैटेगरी के अंदर आपको रखना पड़ेगा उस क्लाइंट को। जब आप डिस्कस करते हैं, एक कमिटमेंट के साथ उनसे बात करें, उनसे बात करें कि ये ऐसे ऐसे बिजनेस पैकेज है, ये पूरा कंपनी का प्रोफाइल है, पूछते जाइए, रैंकिंग करते जाइए। उसे ये बोले, सर एक बात बताइए, मैं अपने आप को डेली इंप्रूव कर रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि आप मुझे बताएं, मैंने ये जो पूरी प्रेजेंटेशन दी कैसा लगा आपको? तो वो बोलेगा जी ठीक लगा मुझे। तो सर, क्या एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आप कंसिडर करते हैं जहां से आपको, अगर आप 50,000 रुपए महीना कमाते हैं तो 50,000 रुपए अलग से आपको आ सकते हैं? तो वो बोलेगा यस। उसे यस आंसर लेते रहिए। तो सर, व्हाट इज द राइट टाइम जो आप डिसाइड कर सकते हैं? क्या आपने किसी से पूछ के ये काम करना है, या आपका सारा डिसीजन आप वाइफ से लेते हैं, बच्चों से लेते हैं? तो क्या होगा जब आप उसकी ईगो को ब्रश करते हैं, नहीं नहीं मैं अपनी जिंदगी का डिसीजन खुद लेता हूँ, तो जब वो बोलता है जब जिंदगी का डिसीजन लेता हूँ, तो सर इससे बढ़िया पैकेज मैं आपको बता नहीं सकता। इससे बढ़िया कंपनी जो 6 साल से पुरानी कंपनी है, जिसके पोर्टफोलियो के अंदर लाखों लोग हैं, जो मेरे ख्याल से अराउंड अराउंड 50,000 तो मिलियनर्स हैं। तो ऐसा एक पैकेज में आप इंटरेस्टेड है, ऐसी एक कंपनी के साथ काम करने में इंटरेस्टेड है? जब वो बोलते हैं यस राइट, तो अभी उनसे पूछना, सर फिर आप पेमेंट कैसे करेंगे? सर यूएसडीटी से करेंगे या इंडियन रुपी से करेंगे? जब वो बोलता है यूएसडीटी से करेंगे, तो उसको पूछना है कि कौन से एक्सचेंज में आपके अकाउंट है। अगर वो कहता है कि नहीं जी मैं आईएनआर से करूंगा, तो उसको बताना है प्रोसेस। बताने के बाद उससे वो पूरा पूरा उसके सामने ही रजिस्ट्रेशन कर लेना है, ठीक है? उसके बाद जब आप रजिस्ट्रेशन कर देते हो, तो आपके पास एक रीजन होता है कि आप उससे बात करें। उसको अगला जो कॉल जाना चाहिए, जैसे वो कहता है मेरे 3 दिन में फंड आएंगे, तो अगला कॉल होना चाहिए, सर आपका आधार कार्ड रेडी रखना, मैं आपसे बात करूंगा, मुझे आधार कार्ड लोड करना है। ये स्टेप बाय स्टेप सेलिंग प्रोसेस होता है। उसके बाद आपने उसको बोलना है, सर वेलकम टू आवर कंपनी और वी आर नाउ पार्टनर्स, अब आपको इस पे लोड करना है। राइट, समझे? जब आप काम करते हैं, आपने सेल कर भी दिया और सामने वाले को, देखो दुनिया में, मैं कल भी यही समझा रहा था, कोई नहीं चाहता कि कोई उसको सामान बेचे। आप खुद भी नहीं चाहते। आप अभी संडे के दिन आप घर बैठे हो, राइट, आप थके हो, क्लोजिंग करके बैठे हो, अचानक एक सेल्समैन आता है, टिंग टोंग, आप गेट खोलते हो, फिर वो अपनी चीजें बताता है, आपको अच्छा लगता है? नहीं, आप खरीदोगे। तो ऐसे ही होता है, जब आप प्रिपेयर्ड होते हो, आप जाते हो मॉल में, पैसे जेब में होते हैं, तो आप 10 चॉइस करते हो, अपनी मर्जी से खरीदने की कोशिश करते हो, है ना? ऐसे ही है ना? तो आपको ये प्रोसेस, सेलिंग इज नॉट सेलिंग एक्चुअली, सेलिंग इज नॉट सेलिंग, सेलिंग इज द ट्रांसफर ऑफ एंथुसियाज्म फ्रॉम वन पर्सन टू अदर। यानी कि आपकी जो इस कंपनी में एंथुसियाज्म है, आप वो सब कुछ दिखाते हो कि मैं कितना कमा रहा हूँ, आप ये सब दिखाते हो, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट दिखाते हो। कहते सर मेरी जुबान नहीं है, मेरी जुबान कल को फेल हो सकती है, कंपनी फेल हो सकता है, लेकिन ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बताता है कि आपको ये 12 महीने पैसे आएंगे। क्या आप मुझे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं साहब? आप दे सकते हैं मुझे अभी? जी बताइए। जी सर बताएं। हाँ बताइए, तभी तो होगा। जी सर, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सर, जैसे हमने 0.02 का आज की डेट में परचेज किया, तो इसका सर ईयरली 475% का ईयरली ग्रोथ देगा, और उसको 0.02 से मल्टीप्लाई करेंगे 475 का। अच्छा मुझे एक बात बताओ, एक मिनट, अभी आपके स्क्रीन पे क्या आ रहा है? अभी स्क्रीन पे तो सर फोटो आ रही है, 3 वाट्स है सर, फोटो आ रही है, फोटो स्क्रीन पे फोटो आ रही है, मतलब अभी सबके स्क्रीन पे, कोई अगर को होस्ट हो, अभी एक कोई लेडी है, उनका फोटो वीडियो आ रहा है सामने, जी जी हाँ, है ना? तो किसी ने स्पॉटलाइट मार रखा है, उनको प्लीज वहां से हटाइए। स्पॉटलाइट हटाइए, किसने करा ये स्पॉटलाइट?
ठीक है जी सर। अब बेटर है। तो आप मुझे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बताएं ताकि सारी कम्युनिटी को भी पता चले। सर अपना पर्सनल सर। सर आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कैसे? एक मिनट सर, हम अपनी स्क्रीन शेयर कर सकते हैं या बता के आपको बोल के बता के कर सकते हैं? आपको बोलते जाए। हेलो हेलो। मैं कह रहा हूँ आप अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कैसे आप एक्सप्लेन करते हैं? सर अपन किसी को 110 यूरो का सॉफ्टवेयर का बताया, उसमें आज की डेट में 0.02 का मैक्स लोड है और उसको ईयरली जो है 475% का ईयरली ग्रोथ करके देगा। 475 को मल्टीप्लाई 0.02 से करेंगे तो उसके पास डॉक्टर साहब 0.0 डॉक्टर साहब मेरी बात को सुनिए। आपका सवाल क्या था? लोग फॉलोअप में लोग फोन नहीं उठाते जी। तो आपका फॉलोअप में लोग फोन इसलिए नहीं उठाते क्योंकि आप ये जो बातें कर रहे हो ना 0.02 ये लोगों को समझ नहीं आती। मेरी बात समझो, कैलकुलेशन में तब आना है जब आदमी कैलकुलेशन समझना चाहता है। अभी आपको उनको ये समझाना है कि ब्लॉकचेन क्या है। हमारी कंपनी बेसिक 10 फंडामेंटल पॉइंट्स में नाम है हमारी कंपनी का। क्यों है? हमारा डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन है, हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ब्लॉकचेन में एग्जीक्यूट होता है। 1 करोड़ 10 लाख कॉइन वहां पड़ा हुआ है, उसमें से ये कॉइन आपको 12 महीने तक देने की ताकत रखता है। ये बताना है आपको। ये तो सर जब कंपनी का प्रोफाइल बताती तो सर उस समय इसको एक्सप्लेन करती हैं। हाँ तो अभी आपको कैलकुलेशन तब बताना है जब सामने वाला बैठता है आपके साथ कि चलो सर अब मैं डिसाइड कर चुका हूं इस कंपनी के साथ जुड़ने के लिए, अब मुझे बताइए क्या पैकेज है। तो पैकेज में आपको क्या बताना है? आपको सबसे पहले आपको पैकेज में ये पूछना है सर आपको एक्चुअली पर मंथ कितना चाहिए, ठीक है? उसके बाद आपको बताना है सर ये क्रिप्टो करेंसी का मार्केट है, कभी ऊपर जाएगा प्राइस, कभी नीचे जाएगा, कभी स्टैग्नेंट रहेगा। तो कभी आपको क्रिप्टो करेंसी के अंदर 3 चीजों का ध्यान रखना है, व्हेन टू बाई, व्हेन टू सेल एंड व्हेन टू होल्ड। ये सिचुएशन पूरे साल के 12 महीने के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के दौरान आपके पास ये तीनों सिचुएशन आएगी। ऐसे आपको बात करना है। जितना बढ़िया एक्सप्लेनेशन ऑफ द प्रोडक्ट, कंसेप्ट एंड प्रोफाइल, उतना बढ़िया आपका बिजनेस ग्रो करेगा। और हमेशा फॉलोअप में कोई ना कोई एक थ्रेड छोड़ दिया करो ताकि आप उससे बात करें। अभी आपने सब कुछ बता दिया है तो कल आप उसको फॉलोअप करोगे तो उसको समझ नहीं आ रही ना जी। ठीक है जी। जी जी ये थंब रूल है, इस थंब रूल के साथ आप काम करिए, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। रूबी आप बन चुके हो, एमराल्ड की तैयारी है और एमराल्ड एक ऐसा पोजीशन है जहां पे इसके बाद सांप नहीं आता, सिर्फ सीढ़ी है ग्रोथ के लिए। जी सर। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। आने वाले टाइम में कुछ कमर्शियल क्वेश्चंस भी हम लेंगे, ठीक है जी। चलो अब बदरुद्दीन जी एमराल्ड है, टाइम होने वाला है हमारे पास, ऑलमोस्ट हो चुका है। एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। सर को नमस्कार। नमस्कार जी बदरुद्दीन जी, कैसे हैं आप? सर बेहतर है। सर एक क्वेश्चन ये हमारा था कि अभी हमने कार्ड जब अप्लाई किया हुआ था तो उस पे आने के लिए उन्होंने प्रोसेस डाला था कि जो आएगा तो हम आपको मेल करेंगे। अभी जब उस पे चैटिंग करते खोलते हैं उसको तो उस पे लिख के आता है कि आप जो उस पे पेमेंट करें और फिर उसको इग्नोर कर देते हैं हम लोग। तो क्या ऐसा तो नहीं सर हमें पेमेंट करना होगा उस कार्ड के अंदर रखने के लिए? फिर जाके वो इग्नोर, जिनके पास इग्नोर का मैसेज है उनको इग्नोर कर देना चाहिए। जी जी। जिस दिन कार्ड आपके पास आ जाएगा उस दिन आप पेमेंट कर दीजिएगा। ये बात यही जानना चाह रहा था क्योंकि हमने डॉक्टर साहब से भी बात की थी इस विषय में, तो उन्होंने कहा था कि आप उसमें 10-15 यूरो जो भी मांग रहा है वो आप उस पर दे दे। नहीं मैंने जब हमारे पास कार्ड आ जाएगा तब उस पर हम प्रोसेस कर देंगे। बाकी कार्ड का जो प्रोसेस है 99 यूरो जो है वो तो हम दे चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ओके सर, यही क्वेश्चन था बस। ओके जी, थैंक यू। अरुण बागवार जी, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा मैंने। अरुण जी, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। अरुण जी नहीं है शायद। चलो एक लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे लेते हैं ब्रजेंद्र कुमार।
सर जी ब्रजेंद्र जी, गुड मॉर्निंग सर जी। गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है सर मेरी? जबरदस्त। सर आपका सिस्टम बहुत ही जबरदस्त है। वैसे मैं जेड बनने वाला हूँ, 3-4 महीने से मतलब इस सिस्टम को सीख रहा हूँ बहुत अच्छी तरह से। डेली सुबह शाम की मीटिंग जूम करता हूँ अटेंड। और मैं ये कहना चाहता हूँ सर, सिस्टम जब जोरदार है, दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो कभी कभी ऐसी छोटी मोटी हरकतें आ जाती हैं कि जैसे किसी ने कॉइन चुरा लिए या किसी ने कोई हैक कर लिए, तो इनके लिए एक जबरदस्त कोई इंतजाम भी होना चाहिए। जैसे किसी व्यक्ति को मतलब जैसे कॉइन चुराए हैं या हैक किए हैं, तो उसको ब्लैक लिस्ट में हमेशा के लिए आईडी उसकी डाल देनी चाहिए। इस तरह का सर इंतजाम होना चाहिए, मेरी ये कंप्लेन है सर। ओके जी जी। ब्लैक लिस्ट वगैरह में डालने के लिए उसके लिए सेंट्रलाइज सिस्टम होना चाहिए, और जी डिसेंट्रलाइज सिस्टम है सर। कंपनी को सजेशन आप दे रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन कंपनी अपना काम कर रही है सर। जी अभी जेड रैंक पे हो, अभी आपने पहली सीढ़ी आपने चढ़ी है, तो अभी आपको बहुत कुछ सीखना है यहाँ से। बहुत कुछ सीखना है सर, बिल्कुल सही है। आपको पता ही नहीं है कि आने वाला टाइम बहुत कुछ यहाँ होने वाला है, और जी जब आप 1 साल का सफर यहाँ तय करेंगे जी, इतना बहुत कुछ अच्छा मिलेगा, आपको बहुत कुछ समझ आ जाएगा। एलेक्स सर को आप कम मत हाके, ही इज इन द प्लानिंग ऑफ डूइंग कंप्लीट सिस्टम प्रूफ, राइट, सिक्योरिटी प्रूफ, राइट। नो डाउट सर। तो जी अब हम रखते हैं, और आज का सेशन बहुत बढ़िया रहा। थोड़ा सा कंपनी के बारे में थोड़ा सा मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ, क्योंकि कई लोगों के सवाल प्राइस को लेकर आता है। मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, सबको पता है कि दुनिया के अंदर, इंडिया के अंदर बेसिकली टाटास का बहुत बड़ा नाम है। टाटास एक एथिकल बिजनेस ग्रुप है, राइट, जो अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस से काम करते हैं, जिनके मोरल्स बहुत हाई है। टाटास ने जब नैनो लॉन्च किया था, एक बहुत अच्छे इंटेंशन से लॉन्च किया था, ताकि आम आदमी को 1 लाख में गाड़ी दे दे। लेकिन आपको पता है सबसे बड़ा फ्लॉप टाटा का जो गाड़ी है वो नैनो ही है। तो इसका मतलब क्या, टाटा खत्म हो गया रातों रात? टाटा के शेयर्स कम हो गए? नहीं हुआ है। तो ये आप सब जो लोग क्रिप्टो करेंसी कर रहे हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट है, एक चीज को पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ रखें। एलेक्स सर की ये जो कंपनी, हमारी जो कंपनी है प्लेटिन वर्ल्ड, एक तरफ से एक टाटा है, एक मोरालिटी के साथ काम कर रही है, जो क्रिप्टो करेंसी के अंदर बहुत बड़ा नाम बनने वाला है और बहुत टाइम से काम कर रही है। उसके कुछ प्रोडक्ट दिक्कत करेगी, कुछ प्रोडक्ट एक्सेप्टेबल नहीं होगा, कुछ प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करने में टाइम लगेगा, और क्रिप्टो करेंसी की वॉलेटिलिटी से हम कहीं भी बच नहीं सकते। अगर आप सब ने मिलकर इस कंपनी में कंट्रीब्यूट करके इस कंपनी को अगले 5 साल 10 साल के विजन के साथ सोचे, तो आज मैं आपको बोलता हूं, इस कंपनी के अंदर एक एक बंदा करोड़पति बन सकता है, अगर उसने फार्म ले रखा है और कॉइन ले रखा है। बिल्कुल राइट है सर, है ना। तो हम सबको मिलकर एक एफर्ट करना है कि हमें इस कंपनी को मजबूत करना है। कंपनी की सबसे बड़ी ताकत पे बात करते हैं, टेक्नोलॉजी। ऐसी टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है। प्रोडक्ट वैरायटी, ऐसी प्रोडक्ट वैरायटी किसी के पास नहीं है। कंपनी की ट्रांसपेरेंसी, सामने से आकर सवालों के जवाब देने और कोई भी चीजों को आपके सामने कम्युनिकेट करने के लिए एक ऐसा सीईओ जो टेक्नोलॉजिकली स्ट्रांग है, प्लस उसके पास वो पावर है जो पावर ऑफ कम्युनिटी जिसे बोलते हैं। थर्ड पार्ट वही है हमारी पावर ऑफ कम्युनिटी। हमें लोगों को इस बिजनेस में लेके आना है, समझाना है, लालच नहीं बेचना है। डोंट सेल ग्रीड, ऑलवेज सेल नीड। एक आदमी जो नौकरी कर रहा है, जिसकी 25,000 रुपए तनख्वाह, उसको 25,000 रुपए महीना बना सकता है। एक आदमी 1 लाख रुपए काम बिजनेस कर रहा है, 1 लाख और निकाल सकता है। हम बहुत बड़े बड़े पोर्टफोलियोज बेचे, लेकिन इन्वेस्टर माइंडसेट को बेचे, उनको समझाए, राइट। तो एक एक क्लैरिटी के साथ हमें काम करना है। इस कंपनी के अंदर कंट्रीब्यूशन करके कंपनी की कम्युनिटी की स्ट्रेंथ को बढ़ाएं। अगर जिस दिन हम लोग 1 करोड़ लोग हो जाएंगे, उस दिन इस कंपनी में किसी को कुछ पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं। ठीक है जी। तो विद दैट नोट आई एंड माय केस एंड रेस्ट माय केस हियर। थैंक यू एवरीवन फॉर दिस लवली मॉर्निंग एंड वी विल मीट यू अगेन। कल मिलते हैं दोबारा, तब तक के लिए 10 विदानिया, शब्बा खैर, अलविदा।